जो आप काम करते हो वो उनके पीछे शक्तियां क्या क्या है? जैसे जल में वास करने वाली जल की शक्तियां, निशाचरियां, डाकनियां, योगिनियां भी है, वर्णिनियां, अप्सराएं, पास गंधर्वनियां भी हैं, प्रेत और प्रेतनियां भी सिद्ध किए हुए हैं, बहुत कुछ है हमारे पास। एक लड़की के ऊपर 59 प्लस प्रेत आत्माओं का वास है। एक लड़का उसको प्यार किया करता और उस लड़की ने उसको थप्पड़ मार दिया, तो उसको ये चीज हुई, जाके उसने फांसी लगा ली और उस लड़की का दुपट्टा उसके हाथ में था उस टाइम पे। अब अपने साथ जितनी भटकती आत्माएं थी उन सबको अट्रैक्ट करता था वो फैक्ट्री मालिक है, उसकी बीवी जो है लफड़ा था, मतलब उसका अच्छे वाला। वो जो दूसरा बंदा था वो चाहता था कि भाई तू मेरे साथ शादी कर ले, पर वो बोलती थी कि नहीं मैं छोड़ नहीं सकती, दुनिया में बोलूंगी मेरी बदनामी हो जाएगी। वो गरीब था, वो अमीर था, उसका हस्बैंड। चक्कर ये था, इसलिए वो पैसे के लिए उसके पास थी, बाकी प्रोग्राम के लिए उसके पास थी। हस्बैंड था, उसी की फैक्ट्री में उसने फांसी लगा के अपनी जान दे दी उस लड़की के लिए। अब वो बंदा तो गया मर, उस औरत के गया पीछे पड़। तो अब उस बंदी के ऊपर वो आया करता, नाचा गाया करता, उसके सिर फोड़ा करता, बोला मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। ट्यूमर करवा दिया उसने पेट के अंदर, अल्सर करवा दिए, इस प्रकार से परेशान है। चींटी पिशाचनी को सिद्ध कैसे किया जा सकता है? इसको जंगल में ले जा करके पैणस के पेड़ के नीचे बैठ के सिद्ध इसको किया जाता है। इसका 1.25 लाख जाप होता है। इस बंदर की हड्डी में इसको सिद्ध किया जाता है, उसको कंठ में धारणा पड़ता है। उससे क्या, ये अपने पास रहते हैं। रक्त पिशाचनी, रक्ता पिशाचनी ऐसे कि आपके किसी भी पुरुष शत्रु का खून चाट जाएगी, वो पता ही नहीं लगेगा उसको कि उसके ब्लड को हुआ, शरीर में उसके प्रवेश कर जाएगी, उसके शरीर का वृक्ष सुखा देगी, या तो आदमी से ये बना देगी। ये ऐसी शक्तियाँ हैं। जैसे तंत्र में भैरवी साधना और शव साधना, पर्पस क्या है दोनों का? ज्यादातर लोग क्या है कि कॉन्सेप्ट को सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ ज्यादा जोड़ते हैं। भैरवी साधना करने से पूर्व परीक्षण देना पड़ता है। सेक्सुअल डिजायर्स को 12 वर्ष तक कंट्रोल करके रखना पड़ता है। जब साधक का लिंग भैरवी की योनिका को स्पर्श करता है, उस समय दोनों का आलिंगन होता है मस्तिष्क से मस्तिष्क को जोड़ करके। तो ये इस प्रकार से चतुष्कोण बनाती है। 10 महाविद्या में सबसे पावरफुल कौन है? और क्योंकि तारा जो पीठ है वो भी अभी थोड़ा सा सुनने में लोगों के आया है, वरना बगलामुखी और कामाख्या ही जो थे वो टॉप पे थे। अगर परमात्मा है दशों महाविद्याओं की उत्पत्ति से भी पहले, तो माँ आदि पराशक्ति, माँ ललिता, महात्रिपुर सुंदरी है, सब इसी से उत्पन्न हुए हैं। जिस समय भंडासुर का समाज में आतंक फैलाता तो शिव भी नहीं बच पाए थे, ब्रह्मा नहीं बच पाए थे, विष्णु नहीं बच पाए थे। 9 की 9 महाविद्याओं ने इसको अपना स्वरूप दे दिया था। इन सब ने प्रार्थना करके जगदम्बा माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी को उत्पन्न किया था। श्री चक्र के रथ के ऊपर विराजमान होकर उत्पत्ति ली इसने। जैसे तंत्र में भैरवी साधना और शव साधना जी, ये अलग है, पहले बात तो दोनों। जी, दोनों पर्पस क्या है दोनों का? देखिए, भैरवी साधना करना आसान नहीं है। कोई भी इंसान बोले, ज्यादातर लोग क्या है कि कॉन्सेप्ट को सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ ज्यादा जोड़ते हैं। लेकिन भैरवी साधना करने से पूर्व किसी भी साधक को और साध्वी को अपना मतलब परीक्षण देना पड़ता है पहले अपना, है ना। अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पहले उनको फुलफिल करने की बजाय उनको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। गुरु 12 वर्ष तक जो भैरवी साधना जिस समय पे होती है, 12 वर्ष तक उनको अपने वज्र का मतलब संकलन नहीं करना होता है, अपने वज्र को संभालना। ब्रह्मचार्य के स्वरूप में, अर्थात अपने वज्र को साधक देखिए ऐसा होता है कि जो अपने वज्र को अपने मस्तिष्क की तरफ भी चढ़ा सकता है। इसको वज्रयाणी मुद्रा बोला भी गया। वज्राणी आसन और वज्रयाणी मुद्रा, ये दोनों है इसमें। आप अगर इसकी प्रैक्टिसेस अगर आप करेंगे ना वज्राणी तंत्र की, तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले इसी चीज को बोला गया कि आप किस प्रकार से अपनी कामातुर ऊर्जा को अपने मस्तिष्क के ऊपर चढ़ा सकते हो। आप अपने वज्र को जो है अपने मस्तिष्क पे चढ़ा सकते हो। तो इसके लिए प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। उसमें क्या है कि जो साधक होता है, मान लो उसके सामने भले कितनी सुंदर नारी आ रही हो, है ना, भले वो करे, उसके साथ अगर वो डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए आ रही है, जब तक साधक नहीं चाहेगा, साधक का रसंकलन नहीं हो सकता। और यदि रसंकलन होगा तब जाके उसकी शक्ति का खंडीकरण होगा ना। तो भैरवी साधना का कॉन्सेप्ट यही है, 12 वर्ष तक उन्हें कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। बहुत, लेकिन काफी मिसगाइड है इस चीजों के बारे में ना? ये सच्चाई है जो हम बता रहे हैं। जो लोग कहते हैं उनके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन जो तंत्र शास्त्र पे आधारित है वो ये है। उससे पूर्व यदि किसी साधक को और साध्वी को भैरवी साधना संपूर्ण करनी है, तो उससे पहले कॉल पार्टनर जो होता है वो चूज भी तो करना पड़ता है ना। वो कैसे चूज होता? वो देखिए, उसके लिए क्या होता है, पहले तो गुरु के द्वारा किसी योग्य साधक की
परीक्षण किया जाता है। मान लो कि अगर हमारे संप्रदाय की अगर हम बात करें, जैसे मान लो अगर लड़की श्री विद्या की उपासक है तो लड़का काली विद्या का उपासक होगा। हमारे यहाँ 2 कुल होते हैं ना, श्री कुल और काली कुल। तो दोनों का देखते हैं, उनके गुण में लाए जाते हैं। उसके उपरांत देखा जाता है कि इनकी कितनी वज्रायणी ऊर्जा इनके अंदर समाहित है। तो मान लीजिए कि इस रूम के अंदर साधिका बैठ गई और दूर यहाँ से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कहीं भी एक रूम के अंदर साधक बैठ गया। एक ही टाइम पे बैठे, माने उनकी श्वास उन्होंने कितने लिए हैं उस जप साधना के दौरान, उनकी संख्या, उनका दिल कितनी बार धड़का है उतनी संख्या, और उन्होंने कितनी बार मंत्र जाप किया उतनी संख्या उनकी एक होनी चाहिए। अगर आपस में मैच नहीं होते तो साधक साध्वी भैरवी साधना, ये भैरवी साधना है जी। लेकिन लिंग आधार पे बैठती हैं, वो बाद में है। अच्छा, ये उससे पहले का परीक्षण है। ये बाद में आधार शक्ति का स्तंभ किसके ऊपर होता है? ठीक है। अब मान लीजिए कि जिस समय पे वो लिंगाकार शक्ति के ऊपर विराजमान होती है, जिस समय भैरवी प्रेत पद्मासन में विराजमान होती है सबसे पहले तो साधक किस मुद्रा में होगा? जिस मुद्रा में हम बैठे हैं। हाँ। तो हमारा स्वरूप और साधक का स्वरूप हो गया आकार। ये पुरुष तत्व का प्रतीक बोला गया, ये नारी शक्ति का प्रतीक बोला गया ना। ओके। और जिस समय पे साधक के प्रेत पद्मासन पे विराजमान होती है भैरवी, और भैरवी साधना से पूर्व जब साधक का लिंग भैरवी की योनिका को स्पर्श करता है तो उस समय दोनों का आलिंगन होता है एक तरीके से ना, जिसमें वो उसको स्पर्श करती है, वो उसके वक्षस्थल को स्पर्श करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक संपूर्ण यंत्राकार स्वरूप बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो क्या होगा ना, इसको समझ लीजिए कि इस तरफ साधक बैठा है, इस तरफ साध्वी बैठी है, ठीक है। यंत्रकार बन गया ना। हाँ। शरीर को यंत्र कर लिया। अब आपस में मस्तिष्क को जोड़ने के लिए अपनी श्वासों की संख्या को एक करना पड़ता है उस समय, और इकट्ठे भी जाप करना पड़ता है मस्तिष्क से मस्तिष्क को जोड़ करके। और जिस समय आप हाथों की मुद्राओं को आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से चतुर्ष कोण बनाती हैं, इस प्रकार से। आप इसको लिख सकते हैं, देखने वाले दर्शक भी इसको बना सकते हैं। वो फोटो आ जाएगी। वो पूरा एक संपूर्ण यंत्राकार बन जाएगा और मध्यांकना बिंदु आ जाएगा उसका। तो वो चातुर्ष वर्ग से आत्मने नमस्तस्य आत्मने मम सिद्धिदाम भवः, ये भैरवी तंत्र का बोला गया है असल में। मंत्र है ये? मंत्र नहीं है, ये विधान है कि चातुर्वर्गस्य आत्मनम नमस्तस्य आत्मनम मम सिद्धिदाम भव, अर्थात कि चातुर्ष वर्गों से जिस समय हम अपने आप को एक करते हैं, नमस्तस्य आत्मने मम सिद्धिदाम भव, तब हम आपस में नमस्करणी मुद्रा के अंदर विराजमान होते हैं। भैरव इस मुद्रा में होगा और भैरवी उसके अंदर मस्तिष्क पे आकर के पीछे इस मुद्रा में होगी। तो भैरवी का स्वरूप पहले तो ये बना षष्ठाकार, उसके बाद चतुर्षाकार बना, उसके बाद नमस्तस्य आत्मने मम सिद्धिदाम भव, आपस में मस्तिष्क एक हो गया तो संपूर्ण रूप में एक लिंगाकार यंत्र के रूप में विराजमान हो गए। तो लोग कॉन्सेप्शन किससे जोड़ते हैं? सेक्स से। ये सेक्स का कॉन्सेप्शन नहीं है, ये भक्ति का कॉन्सेप्शन और मोक्ष का चलता कितनी देर है ये? ये चल सकता है, ये अधिक समय भी चल सकता है, जब तक चल सकता है जब तक जब संख्या संपूर्ण ना हो, और जब संख्या का आधार गुरु की इच्छा के ऊपर आधारित होता है। मान लीजिए अगर गुरु बोलते हैं कि आपको 1.25 लाख जाप करना है, तो आप उसी मुद्रा के अंदर बैठ के आप 1.25 लाख जाप करोगे। यदि उस समय पॉसिबल कैसे है? हो जाता है। वज्र साधना यदि साधक करे तो साधक कुछ भी कर सकता है। वज्रोली मुद्रा साधक धारण करे, साधक कुछ भी कर सकता है, ये सत्यता है। तभी तो ब्रह्मचर्य का 12 वर्ष तक जो साधक ब्रह्मचर्य को साध ले, तो ये समझ लीजिए वो साधक क्या नहीं कर सकता। लेकिन जैसे 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद मुझे तो लगता है कि शुरू के नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि देखिए साधकों का स्वभाव जो होता है वो इसी चीज पे आधारित नहीं है। यदि यही सब करना है तो फिर साधक क्यों बने? तो अपने संसार में रह सकते थे। देखिए पर्पस क्या है? एनलाइटमेंट, मोक्ष, अपने आप को इस संसार से दूर करके उस माँ भगवती चरणों में सदा के लिए विलीन करना, इट्स अ मोक्ष। इसका कॉन्सेप्शन यही है कि हमें अब संसार आधारित वस्तुओं से परे हट करके हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है, और उस अपराविद्या को हमें प्राप्त करना है, जो कि पराविद्या से बिल्कुल अलग है। आदि पराशक्ति के सिवा पराविद्या और अपराविद्या भी है। अपराविद्या जिस समय प्राप्त होती है साधक को, तो साधक अनेक प्रकार के कार्यों को साध्य कर सकता है। इसकी प्राप्ति से, भैरवी साधना की प्राप्ति से, साधक मुर्दे में भी जान जो है डाल सकता है। साधक किसी माटी से भोजन का निर्माण कर सकता है। साधक भूमि से जो है स्वर्ण निकाल सकता है। साधक किसी सूखे स्थान पे वर्षा करवा सकता है। आपने देखा होगा, गुरु वामदेव के ऊपर आधारित है। आप यदि तारा तंत्र शास्त्र को पढ़ेंगे या फिर वामदेव की यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो एक बार हुआ क्या कि गुरु वामदेव जी माँ भगवती तारा की साधना आराधना कर रहे थे और माँ भगवती प्रकट ना हुई, तो उनको फिर से जो है मतलब बैठ गए वो साधना करने के लिए। दूसरी बात, फिर माँ भगवती प्रकट ना हुई, तो तीसरी बार वीरासनी भाव,
ये वीरासनी भाव होता है। तीसरी बार उन्होंने क्या किया, माँ के चित्र को अपने इस जगह पे गोडा होता है ना, इसके नीचे ले लिया, जाप किया और माँ के मंदिर पे बिजली गिरवा दी थी। हाँ जी, माता के मंदिर ही तोड़वा दिया था, और ये सत्य है, आप पूछ सकते हो। साधक यहाँ तक क्षमता रखता है कि अपने देवी देवताओं को दंड भी दे सकता है यदि उसकी बात वो ना माने तो। ये साधना पर्पस इसी चीज़ पे आधारित होता है कि साधक भगवान से भी लड़ सकता है एक समय। क्या तंत्र सेक्स से सेक्स टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है? जी बिल्कुल। वज्रोली मुद्रा यदि साधक धारण करें, है ना, नित्य जीवन में, इसका यदि आप प्रैक्टिस यदि आप करें तो इससे पावर बहुत बढ़ती है। यदि आप वज्रोली मुद्रा का ध्यान कैसे करते हैं, आप सबसे पहले तो देखिए जो साधक के ऊपर आधारित जो चीज़ें होती हैं, यदि आप रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके भी अगर आप अलाइनमेंट में बैठते हो तो समझ लो कि आधा तो आपका काम यही हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है कि अगर आप पद्मासनी मुद्रा को साथ में अगर ले लीजिए, माने आपका एडी है, एडी के ऊपर एडी चढ़ा के उसके ऊपर यदि आप अपना गुदाद्वार रख के बैठते हो तो इससे क्या है कि आपकी अलाइनमेंट सीधी जाती है और आपका वज्रोली जो है लग जाती है। उसी प्रकार से वज्रोली की प्रैक्टिस करने के लिए मानो जैसे आप नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ऊर्जा को चढ़ाते हो इस तरीके से, तो आप बार बार इस चीज़ की जब आप प्रैक्टिस करते हो। कोई ऊर्जा चढ़ाने का आसान तरीका कैसे, कोई फॉर्मूला जिसको बोलते हैं? देखिए आसान तो कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर। अभी मैंने हाल ही में एक चीज़ पढ़ रहा था तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर हम पूरे दिन के अंदर 5 से 6 मिनट मुंह बंद करके वाइब्रेशन करें तो ऊर्जा काफ़ी ऊपर उठती है। ऊपर उठती है, ये सत्यता है। देखिए मंत्रों का भी विधान ही है, मंत्रों को बोल के नहीं बोला जाता, इनको कंठा ध्वनि बोल के मध्य किया जाता है ना, जैसे हम शम लम, है ना, कंपन हुआ ना, यही कंपन साधना में अनिवार्य होता है जो ऊर्जा का निर्माण करता है। यही ऊर्जा आप किसी भी प्रकार के कार्य में यूज कर सकते हो। आप इसको यदि आप मस्तिष्क में यदि आप चढ़ा लेते हो इसी ऊर्जा को तो ये मस्त धारणी ऊर्जा हो जाती है। यदि आप इसको वज्रोली में अगर आप इसको यूज कर लेते हो तो आपकी सप्त चक्रों की जागृति शक्ति के लिए जो है एक्टिवेट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। शांभवी मुद्रा लगानी पड़ेगी उसके लिए आपको। शांभवी साधना कैसे होती है, पहले तो त्राटक होता है इसका, जो सबसे पहला जो स्टेप होता है। मान लो कि आप एक रूम के अंदर हो, आपने अंधेरा कर लिया है ना, दिया लगा लिया आपने, आप उसको देखते जा रहे हो, एक टक देखते जा रहे हो बिना किसी बात के, आप सिर्फ देखते जा रहे हो और एक जाप करते जा रहे हो, चाहे ओम जहां तक खींचा गया, माने एक जाप करते जा रहे हो, जा रहा है ना। तो उसी प्रकार से जब वो एक हो जाए, आंखों से आंसू आता है, लोगों के सर में दर्द होना चालू हो जाता है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता है। कितनी देर कर सकता होगा कोई त्राटक? त्राटक देखो स्टार्टिंग के दिनों में तो लोगों के लिए मुश्किल आता है, 5 से 10 मिनट करने में हालत खराब हो जाती है, लेकिन टाइम के साथ अगर कोई 5 से 6-7 घंटे त्राटक कर सके तो कर सकता है, इससे भी ज़्यादा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। होगा क्या? त्राटक करने से आप त्रिलोक की शक्ति को भी देख सकते हो, ये सत्यता है। आप खुली आंखों से भूत पिशाच की शक्तियों को देख सकते हो, आप खुली आंखों से उन सब एंटिटीज़ को देख सकते हो जिनका इस धरा से, इस माही से या इस पूरे ब्रह्मांड से कुछ लेना देना नहीं है। जो लोग मृत अवस्था में पहले जा चुके हैं, आप उनसे वार्तालाप कर सकते हो, या किसी का यदि काल आ रहा है तो उसकी आप गणना कर सकते हो। उसको मतलब आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप काल को बच्चे मतलब उस व्यक्ति को वॉर्न कर सकते हो कि तुझे इस चीज़ से खतरा है और तू यहाँ से निकल जा। तो ज़्यादातर साधक त्राटक साधना करते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि समाज के लोगों के कल्याण के लिए और भावना के लिए उनको बहुत सारी वस्तुएं मिल जाती हैं और संसार के लोगों का कल्याण होता है इस चीज़ से। तभी जो आज के समय में लोग बोलते हैं कि बाबा चमत्कारी है, बाबा लोगों के बारे में बता देता है, हमें भी लोग बोलते हैं। तो ज़्यादातर देखिए इसका आधार त्राटक ही होता है असल में, और शांभवी महामुद्रा होता है इसका आधार। क्योंकि देखिए इससे पहले की चीज़ों का जो है हमें ज्ञान होता है, पूर्वाभास मान लीजिए हम इस चीज़ का, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। तो ये इन साधनाओं का आधार इसी चीज़ के ऊपर होता है कि आने वाली चीज़ों का आपको पहले से ज्ञात हो जाए, आप उन चीज़ों के वक्ता आप हो सकते हैं। उन चीज़ों पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उसके बारे में आप कोई ना कोई जवाबदेही कर सकते हैं। आप यदि वो होने वाला है तो उसका यदि कोई उपाय पहले कर दिया जाए तो उस चीज़ का प्रभाव जहाँ 100% होने वाला होता है वहाँ 10% मात्र रह जाता है। और भक्ति यदि वो इंसान करना चालू कर दे साथ के साथ तो वो 10% भी 1% होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो शव साधना और तंत्र जो भैरवी साधना, कितना ज़्यादा अंतर है? पर्पस दोनों का अलग ही है? दोनों का अलग है, बिल्कुल अलग है। देखिए भैरवी साधना का जो कंसेप्शन होता है स्वतः मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है ना, लेकिन शव साधना जो है वो उसका आधार देवी पूजा के ऊपर आधारित होता है। क्योंकि देखिए शव माध्यम बनाया जाता है, बोला जाता है शव रूढ़ा महाभीमा घोर दृष्टवा हंसमुखी सुक्ते हास्य युक्ते वर प्रभा।
खड़ग हस्त धरा देवी ललत जीवा दिगंबरी ए संचित महादेवी शशानालय वासिनी। तो ये बोला गया ना, इसके ध्यान में ही पहला बोला गया शव रूढ़ा महाभीमा घोरदिष्टा हंसमुखी, वो शक्ति जो शव के ऊपर विराजमान है शिव और शक्ति ना, अकेली शक्ति। शवरूढ़ा महाभीमा घोरदिष्टा हंसमुखी सुक्त हास्य युक्त वर प्रभा, इसके साथ अट्टहास कर रही है, भयंकर है, लेकिन हाथ से वरदान भी दे रही है। खड़ग हस्त धरा देवी ललत जीवा दिगंबरी, हाथ में खड़ग है देवी माँ के, जो है जीभ से खून टपक रहा है, शरीर पे कपड़ा नहीं है। ए संचित महादेवी शशानालय वासिनी, ऐसी माँ भगवती को शमशान वासिनी कहा गया। तो शमशान वासिनी को पूजने के लिए शव माध्यम होता है, क्योंकि शव आसन है, और शव को आसन लेने का रीजन क्या है भगवती का? क्यों? उसको कोई स्वीकारता नहीं है। आपका कोई भी सगा संबंधी कितना ही प्यारा हो, भगवान ना करे किसी के भी कोई भी किसी प्रकार की है, लेकिन जाना सबने, ये सत्यता है ना। कल को आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सबने जाना है। तो देखिए उस समय पे जब इंसान सोचे, भले हमारा कितना ही कोई प्यारा हो, है ना, कितना ही प्रेम करता हो, कल को हम मर जाए ना, तो सबसे पहले हम ही निकालेंगे घर से कि भाई निकलो फटाफट से क्रियाक्रम करो, बना दो इसका प्रोग्राम, कोई ज़रूरत नहीं है। तो असली कॉन्सेप्शन देवी पूजा का क्या होता है कि जिसको कोई स्वीकारता नहीं है। हर देवी देवता का आसन आप देखोगे बहुत सुंदर सुंदर होता है, कोई स्वर्ण जड़ित आसन पे बैठता है, कोई मणि जड़ित आसन पे बैठता है, कोई किसी आसन पे बैठता है। देवी भगवती इस आसन को क्यों लेती है? क्योंकि इसको स्वीकारता कोई नहीं ना। काली माँ का कॉन्सेप्शन ही यही है कि जिसको कोई स्वीकारता नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में जिसका कोई नहीं है, वही काली को जो है पूज सकता है असल में। और काली उन्हीं ही को प्रेम करती है जिसका ब्रह्मांड में कोई नहीं है, और ब्रह्मांड से जो इंसान ठुकराया हुआ हो। ये सच बात है। देवी माँ का कॉन्सेप्शन क्या होता है? काली माँ का ध्यान से भी आप देखोगे, देवी माँ का आसन से लेकर के देवी माँ के पात्र तक का, देखिए बड़े बड़े देवी देवता हैं, किसी ने स्वर्ण की माला पहनी है, किसी ने आभूषणों की माला पहनी है, हर किसी ने जो है अच्छी माला पहनी है। मेरी भगवती जो है कटे मुंडों की माला क्यों पहनती है? क्यों? क्योंकि स्वीकारने वाला कोई नहीं है उसको। शव का आसन क्यों लेती है? कोई कितना ही प्यारा हो आपके घर का, अगर भगवान ना करे डेथ हो जाए, तो ये समझ लीजिए आप सबसे पहले उसको घर से निकालेंगे कि भाई बस हो गया, फटाफट से जो आना था रिश्तेदार वगैरह, भाई ठीक है बट करो फटाफट से, जो है क्रियाकलाप हमने भी अपना काम धंधा देखना है, करेंगे कि नहीं। लेकिन भगवती क्या करती कि भाई कोई बात नहीं, इसको भी अगर तुमने ठुकरा रहे हो कोई बात नहीं, मेरे रख दो, मैं ही बैठ जाऊंगी इसके ऊपर। शव जो लोमड़ियाँ होती हैं भगवती के साथ विराजमान रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोमड़ियों को बोलते हैं कि चालाक होती हैं, घर को उजाड़ देगी। ये कॉन्सेप्शन बनाया गया उनके लिए, हमेशा बोलते हैं ना कि चालाक लोमड़ी, हमेशा लोमड़ी को ही चालाक बोला गया। क्यों बोला गया? कुत्ते को क्यों नहीं बोला गया? तो बोला जाता है कि चालाक लाइक टाइप, उसको भी एक कलंकित करके छोड़ रखा है दुनियादारी में कि इससे दूर रहो, कि अगर ये पास में होगी तो तुम्हारा नाश कर देगी। तो भगवती लोमड़ी की सवारी लेती है। क्यों? क्योंकि भाई उसको स्वीकारने वाला कोई नहीं है। भगवती के नाग कुंडल गले में है, देखो मेरे भी गले में धारण है देवी माँ, नाग कुंडल गले में, बड़े बड़े देवी देवता जो अच्छे श्रृंगार लेते हैं, कोई बात नहीं भाई ये दे दो। तो भगवती स्वीकारती ही वही चीज़ें हैं जिसका कोई वाली वारिस ना हो। शमशानालय वासिनी इसलिए क्योंकि शमशान के अंदर कोई कितना जो है राजा महाराजा, शमशान में तो घर बसाएगा नहीं अपना, शमशान से दूरी बसाएगा, कोई घर बसाने को तैयार नहीं है वहाँ पे। वो कह रहे कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं घर बसाता तो मैं रह लेती हूँ बस वहाँ पे। देवी का कॉन्सेप्शन यही होता है, शव का कॉन्सेप्शन भी यही है, क्योंकि शव को ठुकराया हुआ होता है फैमिली वालों ने, है ना, कोई नहीं है ना उसका। तो भगवती उसको अपना वाली वारिस बना लेती है कि कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं है, ठुकरा रखे हो तुम लोग, आ जाओ मेरी शरण आ जाओ जितने हो। ये ऐसा हिसाब किताब है। इसलिए शव का आसन भगवती की पूजा में इंपॉर्टेंट होता है। साधक लोग क्यों इसको करते हैं? क्योंकि माध्यम बना सके उसको, भगवती के जैसा वो फील कर सके कि जैसे भगवती इस पे विराजमान हो, कि वो भाव माँ भगवती का कैसा है। वो उस आसन के अंदर भी शव के ऊपर बैठने के बावजूद भी मन में कितनी करुणा और प्रेम लेके बैठी है। उसी प्रेम को समझने के लिए साधक आसन लेता है, ये चक्कर है। और साधक का आसन लेने का भाव कोई और नहीं होता। लोग देख के डर जाए, भयभीत हो जाए कि भाई सामने कोई इंसान है मुर्दे पे बैठा, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन क्या है कि वो मुर्दा भी तो किसी का बाप भाई होगा ना। तुम ही लोग फेंक के तो गए उसको, किसी ने पानी में डुबा दिया, किसी लोगों ने शमशान में फेंक दिया। सत्य बात है, तुम लोगों ने तो जो है ठुकराया ना उसको, वो किसी को मार के थोड़ी वो जो है मुर्दे के ऊपर बैठा साधक। तो सच बात तो यही है ना। अब जो मुर्दा है तो वो स्वीकार नहीं कर रखा किसी ने, वो उस मुर्दे के भी तो मोक्ष के लिए साधना हो रही है। लेकिन लोगों के लिए ये चीज तैबू है दिमाग में उनके, नहीं देखो, जब तक एजुकेशन नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में तो लोग तो सब चीज़ों को ही बोलेंगे ना। तो देखिए उसे, अगर वो साधक साधना कर रहा है, मुर्दे को आसन ले रहा है, तो वो मुर्दे के लिए मोक्ष के लिए भी तो मार्ग खोल रहा है ना वो। अब उसको आसन लेगा तो समझ लो उसका दिव्य आसन है, मोक्ष तो उसका सीधा ही है ना। अपनी साधना का भाग उसके ऊपर कर रहा है, तो वो साधक, वो जो मृत व्यक्ति है, उसको भी तो मोक्ष प्राप्त हो रहा है। कहाँ वो चिता के अंदर जलने से उसको मोक्ष नहीं होगा, लेकिन साधक के ऊपर बैठ जाने से मोक्ष जरूर हो जाएगा उसका। तो ये भी तो भाव होता है ना। अब इस चीज को लोग समझे, वो नहीं देखेंगे। उनका कॉन्सेप्शन क्या रहेगा? अरे बाबा ये क्या कर रहा है, ये तो
है ना। देखो दिमाग में एकदम से वही चीज क्लिक होगी। हाँ, लेकिन आजकल लेकिन चक्कर क्या है, शव साधना ये पब्लिकली के होने वाले कॉन्सेप्शन नहीं है। आजकल क्या है कि लोगों ने पब्लिक में दिखा दिखा के ड्रामे करने चालू कर दिया शव साधना को लेके भी। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें पब्लिक में दिखावे का विषय नहीं होती। पब्लिक में क्या होता है कि इस चीज़ का भयभीकरण होता है सामाजिक लोगों से। देखिए 17वीं शताब्दी तक आप देखेंगे कि काली माँ की कोई मूर्ति तक भी नहीं थी, जो सत्य बात है। बंगाल की दंत कथाओं के अंदर इसको लोकभाषित वन देवी के रूप में पूजा जाया करता। मूर्तियाँ इसके तो बाद में बनी हैं, जो सत्य बात है माता की। जो मंदिरों में स्थापित हुई हैं वो भी बाद में हुई हैं। जो असल में रही हैं पहले पुरातन समय से रही हैं, जैसे अकालीपुर की गुज्जा काली माँ, गोया काली, तो वो तो आई है ना। अब वो जैसे थी वो ऐसी थी, वो पातालपुरी से लाई गई और आज तक उसका कोई स्वरूप नहीं बना है। ये सच बात है। लोग कहते हैं गोया काली माता के बारे में। अब गोया काली का पूरे भारतवर्ष के अंदर सिर्फ एक मंदिर है, सच है ये, पूरे भारत के अंदर एक मंदिर है। और इसका इतिहास क्या है, ये जो गोया काली माँ है ना, जब हनुमान जी महाराज मही रावण उनको पातालपुरी ले गए थे ना, गोया काली माँ की आराधना कर रहे थे, तो वह पातालपुरी के अंदर जब इन भगवान हनुमान महाराज ने पंचमुखी स्वरूप धारा था ना, यही स्वरूप भगवान ने धारा था। वो इसलिए धारा था भगवान ने इस चीज का स्वरूप, क्योंकि वहां पे पंचमंकार से पूजा होती थी। और पातालपुरी जो है वो राक्षसों का गढ़ है, और राक्षसों का जो भोजन होता है वो तमस होता है, मांस मछली मदिरा ये सब चीजें चलती हैं। पाताल में प्रवेश करना तो उनके जैसा स्वरूप धारना पड़ेगा ना। अब भगवान तो इस स्वरूप को जो है स्वीकार करने से रहे, तब भगवान ने सिंह का स्वरूप लिया है ना। नरसिंह जी को जो है ध्यान किया, गरुड़ भगवान का स्वरूप लिया। अब नरसिंह है, सिंह क्या खाएगा, अब मांस खाएगा ना, तमस आ गया। भगवान ने अपने मुख से नहीं लिया, लेकिन उस स्वरूप को धारण कर लिया, आ गया तो भगवान के अंदर ना। दूसरा गरुड़ का रूप ले लिया भगवान ने। गरुड़ क्या खाता है, सर्प। देख लेना जितने भी गिद्ध होते हैं या चील होते हैं सांप खाते हैं। आपको पता है हमारा एक पॉडकास्ट है और हमारा सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या था, बलि विधान। उसके ऊपर हर एक गेस्ट ने आके अपनी एक राय दी है यहाँ पे। किसी ने कहा बलि विधान ठीक है और किसी ने उसको बहुत बुरी तरीके से लोग अपने, देखो सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। हाँ, लेकिन जो शास्त्र के अंदर आधारित है, हम उस विषय को बोल सकते हैं। एक बात बोली थी उसके ऊपर भी शायद हमारे किसी गेस्ट ने, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, कुछ बोला था कि जो भगवती की जो सवारी है वो भी मांस खाती है जी। तो उनका कहना ये था, शायद मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जो दिमाग में है वो बताऊंगा कि जब भगवती उनके ऊपर विराजमान होती थी, सिंह की सवारी करती थी, तब वो भक्षण नहीं करता था ऐसी चीजों का। लिखा कहाँ है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? मैं उनकी बात से सहमत हो सकता हूँ, आप मुझे रिटर्न में लाके दिखाइए ये बात कि इस जगह पे ये चीज लिखा हुआ है, इस ग्रंथ में लिखा है और इस जगह पे शास्त्र प्रमाणित है, तो मैं मान सकता हूँ इस बात को। अगर नहीं लिखा है तो आप अपने मन घड़त कैसे आप मन से विचार दे सकते हो ना। मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने मन से थोड़ी कुछ भी बोल रहा हूँ। अब शास्त्र है, आप पढ़ लीजिए, मैं तो नाम बोल रहा हूँ, है ना। दुर्गा सप्तशती जी, उसमें भी ये श्लोक है। हाँ, मैं आपको श्लोक दे सकता हूँ, अभी भी मेरे पास रिटर्न में पड़े हुए हैं ना। तो देखिए श्लोक जो हैं वो आधारित हैं, अगर वो आधारित हैं तो किया गया उस चीज़ को। तो मैं अपने कोई मन से बोल करके तो ये चीज़ें नहीं कह रहा हूँ ना, और ना ही कहीं ना कहीं, और ना ही मैं कहीं प्रमोट कर रहा हूँ, और ना ही मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हर इंसान को बलि चढ़ानी चाहिए। मैं सिर्फ उस विचार को दे रहा हूँ, जो एक मार्ग है कि ये मार्ग है, इसमें ऐसा होता है। मानना या स्वीकारना वो आपके हाथ में है ना। हर किसी को ये नहीं बोला गया कि आप वामाचार में आप है ना करिए, तो लेकिन जिसका विधान है या जिस क्षेत्र का विधान है, तो उस विधान को आप अपने हिसाब से उसका मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। आपके इंस्टाग्राम फीड इन चीज़ों से भरा हुआ है जी। किस चीज़ का परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है अभी आपको कुछ? देखिए पहली बात तो देखिए मैं इन चीज़ों का के ऊपर इतना कोई खास ध्यान नहीं देता, जो सच बात है। लोगों ने ये बोला है कि मतलब जो मेरे गले के अंदर मुंडों की माला है, वो तो सच बात है, तो वो शहर के अंदर जो लोग गायब हुए हैं उनकी बलि काली मारी में चढ़ा दी गई, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। और लेकिन बशर्ते जो वो मुंड है वो तो बहुत पुरातन है, हमारे जो है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, वो तो हमारे गुरुओं उनके गुरुओं ये चलता आ रहा है, मतलब कहने का मतलब। और उन सब के तो हमारे डेथ सर्टिफिकेट तक है हमारे पास। तो
कंट्रोवर्शियल क्या, लोगों के मन में देखिए उस चीज़ के बारे में अगर पता नहीं है उनको इस चीज़ के बारे में, तो वो अपने विचार दे रहे हैं उस चीज़ के बारे में। अगर नहीं है उस चीज़ के बारे में, अगर उसको क्लियरिफिकेशन किया जाए, क्लियरिफाइड किया जाए उसको, शायद वो अपने विचार चेंज कर सकते हैं। तो अपनी अपनी कॉन्सेप्शन है, मुझे लगता है अपनी अपनी मैंटेलिटी है, लेकिन हम अपनी मैंटेलिटी किसी के ऊपर नहीं थोप सकते, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर मैं मांस खाता हूँ, तो मैं फोर्स नहीं कर सकता कि सभी मांस खाएं, या फिर सभी अगर शाक खाते हैं तो वो सब मेरे को ये फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे भी शाक खाना चाहिए। तो ये तो मेरी पर्सनल लिबर्टी है ना। तो मैं जिस परंपरा की बात कर रहा आप हूँ, नॉनवेज वैसे खाते हो? जी मैं वैसे नहीं खा सकता, लेकिन मंदिर में पूजा के दौरान चढ़ता है, पंचमंगार में होता है, तो हम लोग लेते हैं उस चीज़ को। दूसरी बात, मैंने ना करीब 1 साल से मैं वेज हूँ प्रॉपर। ओके उससे पहले मैं नॉनवेज था जी। मेरा, लेकिन जो पर्पस है ना वो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि मैं जिसकी वेज वजह नॉन से, वेज में नहीं है। हाँ, सिर्फ एक चीज मैंने कहीं पढ़ी, जब मैंने बताया ना कि मैं त्राटक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऊर्जा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये अच्छा है। तो उसके अंदर नॉनवेज क्या करता है, ऊर्जा को नीचे लेके आता है। तांत्रिक साधनाओं के लिए उत्तम होता है ये, शतत्व साधनाओं के लिए उत्तम होता है ये, लेकिन अगर सतत्व साधनाएं आ जाएं तो उसमें इसका विधान खराब करता है। मान लो कि अगर सतत्व करना आपने ना, सतत्व में ऐसी शक्तियों का करना है जिसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, माने अप्सरा साधना है। अब अप्सराओं का मांस शराब से तो कुछ लेना देना नहीं है, अगर साधक इसमें इसका भक्षण करेगा तो अप्सरा कैसे सिद्ध होगी, नहीं आ सकती ना। अप्सराओं को क्या पसंद है, खूबसूरती पसंद है, खूबसूरत चीज़ें पसंद है, फूल पसंद है, फल पसंद है, लेकिन इत्र मेरे को तो पसंद कोई है। कह रहा था अप्सराओं को बहुत ज्यादा गंदगी पसंद है। नहीं, कौन कह रहा है, अप्सराएं देवलोक की हैं, गंदगी पसंद होती है बुरी यक्षिणी? शक्तियों, यक्षिणियों को, ओके। यक्षिणियों को पसंद हो सकती है, पैशाचनियों को पसंद हो ओके। सकती है, भूतनियों को पसंद हो सकती है ना, निशाचरियों को जो है पसंद हो सकती है, और डंकनियों को पसंद हो सकती है ना, और बहुत सारे निशिरियों को, हाँ निशिरियों को पसंद होती है। लेकिन बुरी शक्तियाँ जो बुरे क्षेत्र से आते हैं, जो पातालपुरी से वास करती हैं, तो जिनका संबंध पाताल से होता है, राक्षसी प्रवृत्ति की जो शक्तियाँ, तो वो वैसे मलमूत्र के साथ उनका कॉन्सेप्शन रहता है। लेकिन जो शक्तियाँ अच्छी होती हैं, माने अप्सरा हो गई, है ना, गंधर्व हो गए, किन्नरी साधनाएं होंगी, इतरी योनि की साधनाएं होंगी, तो इनमें अच्छा करना पड़ता है अपने को। मतलब माने अगर हम अप्सरा की साधना कर रहे हैं तो हमें अच्छे से स्वच्छ होके नहा धो के, प्रॉपर अच्छे वाले कपड़े पहन करके, प्रॉपर अपने ऊपर परफ्यूम वगैरह लगा करके, श्रृंगार विंगार रख के प्रॉपर उसका फिर साधना होता है इसका। और पूरे रूम को भी महकाना पड़ता है जिस साधना कक्ष के अंदर साधना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, लोगों ने तो मिसकंसेप्शन डाल रखा है कि गंद लाओ अपने शरीर पर, मलमूत्र लपेटो, छी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बुरी शक्तियों के लिए होता है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, साधक जिस चीज़ को पूजता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है, ठीक है, और वो उसकी प्रवृत्ति भी वैसी हो जाती है। अगर आप बुरी शक्तियों की पूजा करोगे तो ऑब्वियसली दिमाग भी बुरा ही चलेगा आपका, अच्छी शक्तियों की आराधना करोगे तो वो जो है आपका दिमाग को भी पॉजिटिव रखेंगी, जो सच बात है। लेकिन लोगों ने क्या मिसकंसेप्शन डाल रखा है, इन चीज़ का आपस में घुसा के खिचड़ी बनाई हुई है इन सब चीज़ों की। इसमें अच्छी शक्तियाँ भी पीछी जा रही हैं, बुरी शक्तियाँ भी पीछी जा रही हैं। अब लोगों में क्या है कि हम किसकी बात पर ट्रस्ट करें, ये भी एक कंसेप्शन। मैं आपके साथ इतने सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ मैं, लेकिन शायद मैंने कभी आपसे पूछा नहीं है। आज मैं पूछता हूँ कि आपने कितने प्रेत, यक्षिणी, क्या क्या है अपने पास? बहुत कुछ है, बचपन से मैंने जो है मैं इस चीज़ में हूँ, ये समझ लो। क्योंकि हमारे ना सबसे पहले ही प्रेत साधना करवाई जाती है, मतलब सबसे पहले भूडामर मतलब जो आप काम करते हो जी, वो उनके पीछे शक्तियाँ क्या क्या है? बहुत सारी हैं, हर टाइप की शक्ति है। बताइए। जैसे जल में वास करने वाली जल की शक्तियाँ हैं, निशाचरियाँ हैं, डाकनियाँ भी हैं, योगिनियाँ भी हैं, वर्णिनियाँ भी हैं, और अप्सराएं भी हैं हमारे पास, गंधर्विनियाँ भी हैं, और हमारे पास प्रेत भी हैं। हमने प्रेत और प्रेतनियाँ भी सिद्ध कर रहे हैं, मुंजा सिद्ध किए हुए हैं, कलवे सिद्ध कर रखे हैं, बहुत कुछ है हमारे पास तो। लेकिन लोगों के कल्याण के लिए इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें काम आती हैं, जैसे अप्सराएं काम आती हैं। सबसे जल्दी क्या सिद्ध हो सकता है? प्रेत? प्रेत ही होता है, वो प्रेत सिद्ध करने का तो आपने बताया था पिछली बार। प्रेत सिद्ध होता है शीघ्र मनवांछित कार्य साधने के लिए। अगर किसी को अप्सरा सिद्ध करनी हो तो उसके लिए आप एक प्रोसेस बताइए। प्रोसेस देखिए मैं पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो गुरु शिक्षा प्रदत्त, इसको सीखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो लोगों का नुकसान हो सकता है इस चीज़ से। पर मैं छोटा सा आपको कॉन्सेप्शन एक बता देता हूँ। हाँ जी। कई अप्सराएं हैं, कामेश्वरी अप्सरा है, शशि देवी अप्सरा है। कामेश्वरी नाम अच्छा सा लगा कुछ। नहीं अच्छा ही है, अप्सरा भी बहुत अच्छी है ये। हाँ जी। सिर्फ 16 साल की उम्र की है, ज़्यादा नहीं है। तो जैसा पता साधक का भाव होता है, उसी प्रकार से शक्ति भी आकार और स्वरूप ले लेती है। शक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता, अप्सराओं का भी कोई स्वरूप नहीं होता। अप्सराओं का ऐसा है कि मतलब अगर साधना करनी हो तो एकांतवास होना पहला तो बहुत ज़रूरी है साधक का, दूसरा उसका ब्रह्मचर्य के अंदर होना ज़रूरी है, तीसरा
उसका नॉन वेज और शराब से दूर होना जरूरी है। जैसे अगर आप बोले कि मैं बलि के ऊपर बात करता हूँ, लेकिन इस साधना में मैं बोलता हूँ कि आपको नॉन वेज शराब के साथ साथ आपको पान भी छोड़ देना चाहिए, उड़द भी छोड़ देना चाहिए और अनार भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब तमस और रजस में आते हैं। अच्छा। हाँ जी। पान को तांबू फल बोला जाता है। तांबू फल का होता है तामसिक फल, माने मांस शराब दोनों का कर्ण। उड़द को मांस भी कहा जाता है संस्कृत में। अगर उड़द खाया, उड़द की दाल खाया तो मांस खाया, बराबर एक है, क्योंकि संस्कृत में उड़द का मतलब मांस होता है, तो इसलिए मांस के बराबर मांस। तो ये भी जो है साधना को खंडित कर देता है। अनार जो होता है, अनार को भी जो है रक्त के साथ जोड़ा जाता है। इसी के साथ जो बीट रूट होता है ये छोड़ देना पड़ता है, नींबू छोड़ देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब तमस में आते हैं? तमस में भी आते हैं, रजस में भी आते हैं, साधनाओं के ऊपर आधारित है। मान लीजिए कि अगर तमस में कोई इसको लेगा तो तमस के रूप में इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इनके मांस, जैसे हमने बोला कि नाम मिलते जुलते हैं इनके उन चीज़ों से, कि मैं मांस के बदले मांस देता हूँ, तो वह मांस उड़दी तो है, आपने मांस बोला है, तो इसको भी तो संस्कृत में मांस बोला जाता है, तो मैं तो मांस के बदले मांस दे रहा हूँ। तो शक्तियाँ उस चीज़ को स्वीकार करती हैं और मानती हैं जो सत्य है। तो इसलिए हर चीज़ का एक कॉन्सेप्शन ये होता है कि उस चीज़ को छोड़ दिया जाए। बताइए कैसे हो गया? यक्षिणी, सॉरी, अप्सरा से। यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना। हाँ जी। मान लीजिए उसके बाद ब्रह्मचर्य का मतलब पालन करके उसके बाद इसका यंत्र बनता है पहले तो, क्योंकि यंत्र मंडल के अंदर ही जो है विराजमान होती है। जब तक किसी यक्षिणी का शरीर ना हो तब तक वो काम कैसे करेगी, तो उसके लिए यंत्र मंडल का निर्माण करना पड़ेगा। तो यंत्र मंडल निर्माण करिए पहले तो आप। यंत्र मंडल निर्माण होने के बाद इसके पंचोपचार दशोपचार पूजा होगी, इसकी नित्य इसका विनियोग होता है, ध्यान होता है, इसका न्यास करन्यास होता है, इसका है ना अंगन्यास होता है। उसके बाद अपने शरीर का पूरा कवचम न्यास होता है। ये जो हम बोल रहे हैं पूजाएं शायद आपको समझना है, लेकिन जो तांत्रिक लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ उस टाइम पे ना। अंगन्यास होगा, करन्यास होगा, वरन्यास होगा इसका, है ना, शिरोन्यास होगा, ऋषन्यास होगा इसका, और इसके साथ इसका योगिन्य न्यास होगा इसका। उसके बाद अप्सरा न्यास होगा इसका। अप्सरा न्यास भी होता है, न्यास एक पूजा का प्रोसेस होता है। तो न्यास करने के बाद फिर तर्पण होगा, जिस गुरु के अंतर्गत तुम ये चीज़ कर रहे हो। गुरु तर्पण होगा, इष्ट तर्पण होगा, अपना ईशान तर्पण होगा और क्षेत्रपाल तर्पण होगा। ये सब करने ताकि वो सब ताकि कंट्रोल में रहे वो। तो तर्पण होने के उपरांत, सब होने के उपरांत फिर जा करके अपने आप को फिर से स्नान किया जाता है, कलश सिर पे रखा जाता है, इसके कलश की स्थापना की जाती है देवी के बराबर। तो इसका कलश की स्थापना करने के उपरांत फिर इसकी पंचोपचार दशोपचार पूजा होती है। फिर जा करके साधक अपना स्नान इत्यादि करता है, अपने ऊपर परफ्यूम वगैरह लगाता है, अच्छे से चंदन वंदन लगाता है, प्रॉपर मतलब सुगंधित होना चाहिए, रूम भी पूरा एंड परफ्यूम अच्छा अच्छा मार के बढ़िया वाला। तो ये क्या होता है कि उस बढ़िया वाला हाँ जो सच बात है, मतलब स्मेल नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, ऐसा है, मतलब पूरा मतलब उसको महकना चाहिए उस जगह को, तो सफाई होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो गंदगी नहीं होनी चाहिए उस रूम में। और वही साधक उसको करेगा जिसने उस साधना को किया है, तब तक वो रूम बंद भी रहेगा। माने यक्षिणियाँ, ये सॉरी अप्सराएं जो होती हैं, जैसे हल्का गुलाबी रंग हो गया, पुष्पों का रंग हो गया, है ना, हल्का स्काई जैसा रंग हो गया, इन रंगों से ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं। तो इसलिए वैसे पर्दे आपको कर्टन्स वगैरह उस प्रकार के लगाने पड़ता है या रंगवा लेना पड़ता है उस रूम को उस प्रकार से। बस उसके बाद यंत्र मंडल होता है, नित्य पूजा होता है उसका। नित्य पूजा में जो है इसकी जो है नित्य मालाएँ होती हैं। कितने दिन में सिद्ध हो सकती हैं? साधक की साधना के आधार पे होता है। कई साधक अगर यदि गलती करेगा तो उसको दोबारा भी करनी पड़ सकती है, और कई साधक ऐसा होता है कि 3 बार में जाकर के उनको सिद्ध होती है, ये सत्य है। तीसरी बार में तो क्या है, उसको फिर धक्के से बुलाना पड़ता है। धक्के से? हाँ, धक्के से भी बुलाया जा सकता है शक्ति को। उसमें क्या, एक बार साधक अगर साधना करता है, ठीक है, शक्ति प्रकट नहीं हो रही है साधक के सामने, है ना, कोई बात नहीं, साधक बोलेगा चलो मेरी कोई गलती नहीं होगी, साधक फिर से उसकी साधना करेगा, फिर से उसकी साधना करेगा, वो फिर से प्रकट नहीं हो रही, साधक बोलेगा कोई बात नहीं बेटी अब तू आ। तीसरी बार साधक उसी शक्ति की फोटो और यंत्र को अपने पाँव के नीचे दबा करके मंत्र जाप करेगा और उस पर जूता मारेगा जी, और वो भी इत्र में डुबा के। ये भी विधान होता है। हाँ जी, अब लोग बोलेंगे क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, ये सत्य है, ये फटकार बोला जाता है इसको। फटकारणी जो कपालिक लोग जो होते हैं वो जानते हैं कि फटकार क्या होता है। अघोर शास्त्र का जो ज्ञान रखते हैं वो समझते हैं कि फटकार क्या होता है। शक्ति को साधक ने साधा है, अगर वो साधक की बात नहीं मानती, उसके सामने प्रकट नहीं होती, तो उस समय पे जिन शक्तियों को मैंने बताया ना, ऋषन्याद, अंगन्याद, ये सब देवी देवता बालों से खींच के लाते हैं फिर उस शक्ति को, कि तूने साधक के साथ छल किया और साधक के साथ धोखा किया है। और ये शक्तियों के साथ होता है और इसका वर्णन भी आता है। और सब जानेंगे कि बुगाट और फटकार क्या होता है। बुगाट क्या होता है, मान लो कि वो शक्ति अगर सिद्ध ना हो रही हो, है ना, तो साधक क्या करेगा, उसका यंत्र अपने जूते पे बनाएगा और उसको दे के ज़मीन पे मारेगा जब चलेगा।
हाँ जी, और जितने लगेगा उसकी लाते उस देवी उस शक्ति को पड़ेंगे जाके। ये भी होता है, वो ये बुगाट बोला जाता है इसको, बुगाट मंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं इसके भी। और एक होता है फटकार, फटकार लगाओ शक्ति को, शक्ति क्या, शक्ति का बाप भी चलाएगा, जो सच बात है। तो ये भी तंत्र साधना का एक भाग होता है कि शक्ति तक को भी जो है घसीड़ा जा सकता है इस चीज़ में। और लोग अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी हम बलि विधान पे थे, अभी मेरे दिमाग में आया, हमारे पास स्वामी योजी आए थे जिन्होंने बताया कि बात चल रही है कामाख्या में जी बलि को समाप्त करने की। नहीं हो सकती, अगर हो गई तो नहीं होगी, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है नहीं होगा, तो वो तीर्थ लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सत्य ऐसा है, देखिए जिस जगह के ऊपर सिर्फ कामाख्या मंदिर का जो क्षेत्र है, जो सबसे बड़ी बात है, वहाँ सिर्फ एक शक्ति का वास नहीं है, वहाँ पे अनेक शक्तियाँ। हाँ जी, आपने वहाँ के मंदिर के चारों तरफ योगिनियों की मूर्तियाँ हैं, जाने वाला हूँ मैं जल्दी। कामाख्या जाओ, आप देखोगे ना, वो योगिनियों की मूर्तियां हैं, अप्सराओं की मूर्तियां हैं, जो पूरा मंदिर वो पूरा पहाड़ी श्रीयंत्र के आकार में। ओके। अभी तो गवर्नमेंट बोल रही है कि वहाँ पे कॉरिडोर बनाने के लिए, लेकिन वहाँ के सभी लोकल लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। किस चीज़ का कॉरिडोर? जैसे महाकाल में कॉरिडोर बनाया गया है अभी, उस प्रकार वृंदावन में भी कॉरिडोर बना रहे हैं ना अभी। मैं समझा नहीं मैं। कॉरिडोर मतलब देखिए, अभी महाकाल में आप जाके देखेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सुंदर देखने के लिए, मतलब मंदिर के आजू बाजू का 5 किलोमीटर का एरिया बंद कर दिया गया है। बंद नहीं किया, मतलब लोगों को पर्यटन स्थल वो बना दिया हाँ, गया। ओके, जैसे राम मंदिर। राम मंदिर की देखिए, मैं अभी गया वो नहीं, तो आसपास की मैं दुकानें वहां से शिफ्ट करके प्रॉपर एक कॉरिडोर बना दिया, समझ गया। ओके, कॉरिडोर होता है ना, ऐसा बनाए, लोगों के घर वहां से तोड़वा दिए है ना। अभी वृंदावन में चल रहा है, लोगों ने वहां भी विरोध किया, वो बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण कुंज गलियों में खेला करते, बोले तुम गलियां ही समाप्त कर दोगे तो फिर तो क्या रह जाएगा। बोले यहाँ से लेकर के यमुना जी तक हम कॉरिडोर बना देंगे, भगवान की लीलाओं को दिखाएंगे, ये करेंगे। वहाँ के लोगों ने विरोध कर रखा है इस चीज़ का कि भाई हम तो जीते मरते, हम तो कई सौ हमारी तो जो है पीढ़ियाँ निकल गई यहाँ पे ठाकुर जी की पूजा करते हुए भी। जब भगवान के शरण में हम चरण में बैठे हुए हैं भाई, जब हमें कोई समस्या नहीं है इस चीज़ से, बोलता है कि भगवान कुंज गली में खेलते, तो उन्हीं गलियों में हम बैठे हैं। जब अब भगवान की गलियाँ ही नहीं रहेंगी तो आप क्या दिखाओगे लोगों को। ये तो असली स्थान है ना, जहाँ पे भगवान ने अपनी लीलाएं दिखाई हैं। आज वो उस लीला के पात्र जो लोग बैठे हुए हैं, कई जीवन की तपश्चर्या है ये भी तो उन लोगों की, तभी तो भगवान के इतने समीप होने का उनको मौका मिला। इसी प्रकार से कामाख्या के अंदर भी जो है ये चीज़ हमने सुनने में आई है। देखिए मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे सुनने में आया है, ये चीज़ मुझे बताया था कुछ पंडाओं ने कि गुरु जी ऐसे होने वाला है। अगर देखिए इसके ऊपर तो हम भी विचार देंगे कि देखिए ये चीज़ सत्य अगर होती है, अगर चलो गवर्नमेंट सोचते है कि पर्यटन स्थल बनाने से क्या होता है कि मंदिरों का प्रसार होता है, प्रचार होता है अच्छे से ना, लोग अच्छे से दर्शन कर पाते हैं और सब कुछ वहाँ की थोड़ा सा करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से ठीक है, ये चीज़ नहीं बोल सकते, लेकिन जो चीज़ें वहाँ की हैं वो खराब हो जाएंगी इस चीज़ से, और नहीं होनी चाहिए। जो सत्य बात है, जो जहाँ है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए, क्योंकि किसी कारण के आधार पे ही वहाँ पे ऐसा किया जा रहा है, अन्यथा आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की। जो सत्य बात है, तो बात आ जाए बलि विधान की, तो नहीं हो सकती, सत्य बात है। जब तक मेरा जीवन है, मुझे लगता है ऐसा शायद माँ तो मुझे देखने का नहीं देगी, जो सच बात है। अगर ऐसा होता है तो जब भगवती जो विलुप्त हो जाएगी तो फिर साधक क्या करेगा इस चीज़ के लिए, तो साधक तो स्वतः आत्महत्या कर लेगा ना, भगवती के ऊपर ही आधारित है सब कुछ। तो वो चीज़ें जब खत्म हो गई तो फिर साधक क्या करेगा मारा करके। कौला तंत्र वहाँ किया जाता है कामाख्या के अंदर, कौल तंत्र ही होता है। कौला तंत्र के अनुसार बलि अनिवार्य है, अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। आप कौल ज्ञान निर्णय तंत्र शास्त्र है, और देखने वाले लोगों को भी है कि अगर मेरी बातें कड़वी लगती हैं तो आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, है ना। क्या फ़र्क है कौल तंत्र में और वामा मार्ग में? वामा मार्ग ही को कौल तंत्र कहा गया और किसको कहा गया? लेकिन कौल तंत्र और वामा मार्ग तंत्र काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस की वजह से, डार्कनेस है, शक्ति के साथ संबंध बताया गया ना इनका। देखिए जो कौल है असल में, जो तंत्र के ऊपर आधारित शक्तियाँ, इसका आधार योनि पूजा से है ना, भैरवी पूजा से, लता पूजा से, रक्त शांभवी पूजा से, इन ऐसी पूजाओं से है जो पूजा सामाजिक लोगों की दृष्टिकोण से अलग है। अब लोग उसके बारे में जाने बिना पहचाने उसको गलत सही साबित कर दें, सो कोई जज नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने ऐसा किया नहीं है। तो इसलिए उसका आधार अगर भक्ति से कोई साधक जोड़ रहा है तो क्या गलत कर रहा है बताइए। आप एक इंसान है, अपने संसार में अपने घर में रह करके वो अपना संसारी जीवन जी रहा है, ठीक है, वो अपने कर्म कर रहा है, साधकों को इससे कोई मतलब नहीं है। साधक यदि अपने कर्म को उसी क्रिया को, अपनी कामातुर शक्ति को भगवती के चरणों में लगा दे कि हे भगवती मैं अपना कामातुर भी तुझे समर्पित करता हूँ,
कि मेरा क्षमस्व तेरा है, तो उसके लिए आम लोगों को क्या मिर्ची लगते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये गलत है या ये सही है। जो गलत सही का जो है इसके बारे में डिसीजन दे रहा है, क्या वो खुद ब्रह्मचारी है? क्या वो संसार नहीं कर रहा है? तो स्वतः को देखना अनिवार्य है। किसी चीज़ को गलत या साबित करने से पूर्व पहले स्वयं का जो है परीक्षण करना। कि बोले सो क्यों मंदा आखिए जित जमिए राजान ना, बोलते हैं कि यही बात है ना कि उस औरत को जिसके साथ भैरवी साधना पूजा हो रहा है, अपनी इच्छा अनुसार उसने वहाँ जब तब किया ना, आप उसके बारे में बुरा बोल रहे हो। अरे भाई आपके घर में भी तो माँ बहन है ना तो ये चीज़ है ना। तो भैरवी साधना का कॉन्सेप्शन कभी भी गलत नहीं है, जो सच बात है। लेकिन सामाजिक लोग क्या हर एक को अपने तरीके से मॉडिफिकेशन चाहते हैं। तांत्रिक योनि पूजा क्या है? तांत्रिकों की योनि पूजा क्या ऐसा होता है कि 10 महाविद्याएं जो होती हैं वो एक योनियों में विराजमान होती हैं। असल में योनि का आधार क्या बोला, बोलते हैं योनि सर्व अखिल संपदा खिल प्रदा, अर्थात योनि जो है सर्वत्र चीज़ों की मार्ग है, सर्वत्र मार्ग की अधिष्ठात्री है। यदि योनि थी तो आप थे, मैं था, अन्यथा अगर योनि नहीं थे कोई भी नहीं था। सत्य बात है ये। ऐसा कोई आप मुझे दिखाइए जीव जंतु पशु पक्षी जो माँ की योनि वर्जन से ना आया हो, है कोई जो अलाइव वर्जन में हो? कोई भी हो, चाहे कोई कीटा छोटे चलने वाला कीड़ा हो, चाहे उड़ने वाला पक्षी हो, चाहे आप जैसे हमारे जैसे इंसान हो, है ना। हम सब आए फीमेल वर्जन से और आधार हम सब का यही था। जब बोलते हैं कि जब प्राप्ति दंश देवेशी दे देशा करूँ, जैसे जहाँ से तुम्हें प्राप्ति हुई है, जहाँ से तुम मुक्त हुए, तो उसके लिए तुम आधारित गलत क्या बोल सकते हो? बोलते हैं कि औरतों तंत्र शास्त्र पता है क्यों बदनाम है? क्योंकि इसका आधार दुनिया से अलग चलता है। अब लोग बोलते हैं कि औरत को अगर पीरियड्स हैं उसको मंदिर में हाथ नहीं लगाने देना चाहिए, है ना, या किचन में नहीं घुसने देना चाहिए। लोगों की ये फैंटेसी है ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस समय पे एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके 9 मंथ तक पीरियड्स उसके रुक जाता है, तो फिर वो ब्लड जाता कहाँ पे है? किसके अंदर तो जाता है। जब उस ब्लड से एक संतान बाहर निकलते तो वो कितने शुद्ध होगी? फिर उसको क्यों मुंह में लगाते हो? जब इंसान अपने आप की उत्पत्ति के ऊपर थूक रहा है, अपनी माँ की कोख के ऊपर थूक रहा है, तो उस इंसान का जीवन कैसा हो सकता है? अज्ञानतावश इंसान ऐसा कर रहा है ना। यदि ज्ञान हो तो उस नारी की भी इज्जत करनी सीख जाएगा। यदि योनि की इंसान इज्जत करता है, सिर्फ एक वर्जन के लिए देखता है कि योनि गलत है, लेकिन 10 महाविद्याओं का आधार इसी योनि के ऊपर आधारित है। और आपका और मेरा भी है इसके साथ, तो क्योंकि माँ की योनि वर्जन से तो सब आए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते हम कामाख्या से परे हैं। हम खुले मन धड़ाके से बोल सकते हैं कि हम तो कामाख्या क्या भाई, कामाख्या नहीं हमें उत्पन्न की है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हर चीज़ असल में कामाख्या की है, क्योंकि उत्पत्ति यहीं से हुआ है। बोला जाता है ना कि उत्पत्ति स्थिति रुद्राय ब्रह्म हरि हर हराय त्रिगुणात्मिका सर्व कोतु है एता सर्वात्र योनि अखिल प्रदाय। अर्थात कि यही एक योनि मात्रिका है जहाँ से शिव ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। शिव ब्रह्म हरि हर हर सबका आधार एक योनि से उत्पन्न हुआ है। भगवान नारायण ने 10 अवतार लिए थे और 10 अवतारों को धारण करने के लिए प्रभु ने माँ की योनि का ही सहारा लिया था। लेकिन नरसिंह अवतार अलग है। तो नरसिम्हा अवतार है ना, इसको तंत्र में भी जो है बोला गया। तंत्र में इसी का फीमेल वर्जन शाक्त वर्जन पूजी जाते हैं, नारसिम्ही, जिसको प्रत्यंगिरा देवी भी बोला जाता है। इसी का फीमेल वर्जन है नरसिंह देव का ही जी। नरसिंह देव बोला जाता है कि जब इनका शांत ना हुआ तब ये देवी प्रकट हुई, तब इन्होंने इनको शांत किया। लेकिन असल में देखा जाए तो हर देवी देवता का एक फीमेल वर्जन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान नारायण ने एक वराह का अवतार लिया था ना। हिरण्यकश्यपु का आई थिंक ब्रदर था कोई, उसको मार गिराया था प्रभु ने ना। तो प्रभु उस रूप में आए थे जिसमें वो वराह लेकर के ना, क्योंकि उसने धरती को जो है मतलब पाताल में डुबा देता, तब भगवान फिर से उसको वापस लाते। उसी का एक फीमेल वर्जन हमारे यहाँ पूजा जाता है वराही मातृका के रूप में। तो हर देवी देवताओं का एक मेल और फीमेल वर्जन होता है। आप नारायण रूप में अगर आप पूज रहे हो तो आप पूजोगे नरसिम्हा और हम पूजेंगे प्रत्यंगिरा, ऐसा है। और प्रत्यंगिरा देवी तो कहीं भी इसकी पूजा में, कहीं भी इसकी मंत्रों में इसको माँ नहीं कहा गया, शक्ति या देवी के रूप में बोला गया। इसको सिर्फ एक ध्यान में इसको माँ बोला गया, अन्यथा इसको माँ नहीं कहा गया कहीं भी। प्रत्यंगिरा देवी ऐसी है। और हमारे यहाँ जो चलते हैं, हमारे यहाँ तो पनीर पे भी चल जाती है तो हम लोग तो हवन करते हैं, हम तो दाल से पनीर से इन चीज़ों से करते हैं। कई लोगों के यहाँ पे चलने के ऊपर आधारित होती है। मानो कि किसी के यहाँ अगर जिस रूप पे सज गई, आपके यहाँ तो टॉफियों पे भी सज सकती है, किसी के यहाँ किसी भी रूप में सज जाती है। ऐसी है नरसिम्हा देवी माँ कि अगर साधना के दौरान ये चीज़ अगर हो जाए, अगर आप प्रसाद जिस रूप में दे दोगे तो वही लेगी जीवन भर। हमारे यहाँ पनीर से चलती है, पनीर से हवन होता है
तो ये चीज़ है अभी अपने पास कैसे केसेस आते हैं ज़्यादा? जी। बहुत सारे केसेस आते हैं। कोई लोग पोजेस होते हैं, कई लोगों का प्रॉब्लम्स ऐसा रहता है कि वो चल भी नहीं पाते, कई लोगों का मनी लॉसेस हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों के चलते, बिजनेस लॉसेस हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे रात को दबते हैं लेकिन पता नहीं लगता उनके साथ हो क्या रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। अभी रिसेंट में मैं कल या परसों में एक वीडियो अपलोड हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल से, जिसमें आप देखोगे कि एक लड़की के ऊपर 59+ प्रेत आत्माओं का वास है, एक लड़की के ऊपर। और उस लड़की के ऊपर वो कैसे आया, वो कवारी थी, एक लड़का उसको प्यार किया करता और उस लड़की ने उसको थप्पड़ मार दिया था, उसने कहीं छेड़खानी की होगी उसके ऊपर, तो उसको ये चीज़ हुई जाके उसने फांसी लगा ली उस लड़की के नाम से, लड़के ने। और उस लड़की का दुपट्टा उसके हाथ में था उस टाइम पे, लड़की के साथ लग गया वो। अब उसकी शादी करवा दी गई लड़की की ना। अब अपने साथ जितनी भटकती आत्माएं थी उन सबको अट्रैक्ट करता था वो, क्योंकि इनमें ऐसा होता है कि यदि ये प्रेत आत्माएं यदि दूसरी आत्माओं को अट्रैक्ट करती हैं तो वो उतना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लाइक लीडरशिप, कि मैं लीडर रहूँगा, तुम सारे मेरे अंडर काम करोगे, तेरे को मैं, तू चाहेगा मैं वो करवा के दूंगा, दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ फाइन। तो उस लड़की के ऊपर इसी तरीके से वो जहाँ जाया करती, शमशान के सामने उसकी स्कूटी रुक गई मान लीजिए, तो रुकी, उसने इस तरफ देखा, जितने मरे मुर्दे थे, जो मरे खपे थे वो सारे उसको देखना, उसके साथ चले जाना उन्हीं का। मान लो कि अगर रोड पे चल रही है, एक लड़की उसको मिली रोड के ऊपर, जो बात कर रही है उससे, बोल रही है कि दीदी मुझे घर तक छोड़ दो, है ना, कि मैं अकेली हूँ। बोले कहाँ जाना, कह रहे मेरे माँ बाप की कार आगे खड़ी है, आप वहाँ तक छोड़ दो। बोले चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। कोई 5-6 साल की लड़की रात के टाइम पे सड़क पे बोलेगी तो कौन बंदा नहीं करेगा इस चीज़ में। बोले क्या हुआ, मेरे माँ बाप की गाड़ी वहाँ एक्सीडेंट हुई है, आप प्लीज़ वहाँ तक मेरे को छोड़ दो। मैं डर गई, यहाँ तक भाग गई। तो वो कोई भी तो हेल्प कर देगा, कोई अच्छा, कोई भी, मैं बोल रहा हूँ कोई इंसान ऐसे ही होगा जो ना रोके या हेल्प ना करे। हर इंसान ऑलमोस्ट इस जगह पे तो कर देगा। तो वो उस जगह पे वो स्कूटी पे थी, वो अपने ऑफिस से आ रही थी, पीछे बैठी वो लड़की। अब आगे वो जा करके क्या देखती है कि मतलब एम्बुलेंस आई हुई है, लोग इकट्ठे हुए हैं, है ना, और गाड़ी के अंदर उसी लड़की की लाश पड़ी है। हाँ जी, जो लड़की पीछे बैठी थी, उसने पीछे देखा, वो लड़की के साथ ये चीज़ भी होती थी उसके साथ, वो लड़की इस तरीके से साथ हो गई। फिर अभी उसका आपने सॉल्यूशन कर दिया है, क्या है, चल रहा है? उसका प्रोसेस अभी चल रहा है, क्योंकि उस लड़की का शरीर इतना खोखला कर दिया है कि वो खाने की भी कंडीशन में नहीं है इस टाइम पे। मतलब ऐसा है कि उसका वो चावल के 2 मतलब निवाले नहीं ले सकती, वो सारा वो बाहर करते हैं उसका, और अपने मलमूत्र से अपने ऊपर बहुत बुरा हाल है। कहने का मतलब उस लड़की का, बेचारी अकेली, माँ बाप है ना, मतलब सब कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो ये चीज़ है। मतलब अभी फिर क्या, भाई बोला है हमें, तो हमने कहा कोई बात नहीं, चल बहन चिंता ना कर, किसी बड़े छोटे को अपने साथ ले आना, क्योंकि देखिए अकेली लड़की अगर दरबार पे आती है तो हम लोग भी ऐसे हाथ नहीं डाल सकते किसी केस के ऊपर, जो सत्य बात है। ओके। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, लड़की जात की बात आ जाती है। अगर कोई बड़ा छोटा समझदार अगर सामने होगा तो ठीक है, इलाज हो सकता है उस जगह के ऊपर, क्योंकि इलाज के प्रोसेस के दौरान तो हाथ भी पकड़ना पड़ सकता है, सिर पे भी हाथ रखना पड़ सकता है। तो ये तो छेड़खानी हुई अगर एक नॉर्मल अगर बात आ जाए तो सामने अगर कोई उसका बड़ा होगा, कोई समझदार होगा, तो अगर वो जिम्मेवारी लेता है इस चीज़ की तो उसको किया जा सकता है ना, अदरवाइज कैसे कर देंगे कोई भी। तो ये चीज़ है, इसके लिए ये बोला कि बेटा अपने घर वालों को साथ में लेके आ, कोई बड़ा छोटा साथ में लेके आ, है ना। तो देखो फिर भी हम भी इस चीज़ में थोड़ा तुम्हारा कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज हमारे भी हाथ खड़े हैं फिर तो इस चीज़ में। तो अभी फिर उसके जो है मतलब वो मंदिर आ रही थी वो, तो अभी लास्ट गए उस पर, उसका देवर आया, दोनों कौन आया, तो तब आया, तब जा करके उसको बांध करके हुआ, और तब इस चीज़ के हुए, एक से बाद एक के बाद एक मतलब उसको कहाँ कहाँ नहीं घुमाया जा रहा, घुमा के लेके आया उसको। मेहंदीपुर बालाजी उसको लेकर के गए, सालासर जी उसको लेके गए, पता नहीं कहाँ कहाँ मतलब उस लड़की का मतलब लेकर के गए, आराम नहीं आया। लेकिन अभी माई की कृपा से आराम है उसको, मतलब 50% उसको आराम है, क्योंकि एकदम से हम चीज़ों को उससे पिछड़ा उसका छुड़वा नहीं सकते। उसका क्या है कि उसका करने के लिए रिमूव बाय रिमूव, टाइम टू टाइम, मतलब 3 हफ्ते तक, 21 डेज तक, मतलब नवरात्रि के बाद तक 3 शनिवार उसके लूँगा, 3 शनिवार के अंदर पूरे झाड़ दूंगा जितने हो गए, लास्ट टाइम तक तो वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, सेट हो जाएगी, अपना घर बसाएगी जाके। लेकिन कई तांत्रिक मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो कहते हैं 15 बड़ी से बड़ी शक्ति हो, ब्रह्म राक्षस तक 15 मिनट में उतार देते हैं। उतारने वाले उतार सकते हैं यदि साधक योग्य हो, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा जा सकता है जो व्यक्ति उस चीज़ के ऊपर तगड़ा हो, जिसका शरीर ही खोखला कर दिया हो, तो अपन उसके ऊपर तो कोई पोजेस का हम काम भी नहीं कर सकते, ये चीज़ है।
वरना उसकी जान को खतरा हो जान सकता को खतरा हो सकता है। मेन बात यही है, अगर उस व्यक्ति को बचाना है तो उसके लिए हमें प्रोसेस टू प्रोसेस चलना पड़ेगा। अगर एकदम से अगर हम डालेंगे तो जैसे ये हाल होगा कि जैसे मतलब शरीर में कपड़े लगे हुए हैं, हम कपड़े उतार के चले गए तो ये कपड़े अपने आप में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो ये हाल हो जाएगा उस लड़की का। इसलिए धीरे धीरे करके उस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है और वो हो जाएगी। डायरेक्टली मैं एक दिन में भी उतार सकता हूँ उसको, बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि जब उसका शरीर ही उस चीज़ के उसमें नहीं है, कैपेबल ही नहीं है, तो वही चीज़ है ना। अभी उसके हमने चौकी भरवाई है, उसकी आएगी, माँ की कृपा से हो जाएगी। और कोई केस ऐसा आया हो? बहुत सारे हमारे पास तो आते ही रहते हैं, दुनिया भर के केसेस। हमारे पास तो हर शनि मंगल का ही काम है ये, दुनिया भर के केसेस, दुनिया भर की बात। कोई नया दिमाग में ताज़ा केस हो, गोस्ट? मैं तो भूल जाता हूँ, से बताऊँ, एक एक दिन में 10-10 लोग ऐसे होते हैं, 20-20 लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। अब हम रिसेंटली कल की बताया, कल मंगलवार है। अब इसमें क्या है कि वो फैक्ट्री मालिक है, उनकी फैक्ट्री है, उसकी बीवी जो है वो बच्चलन टाइप है और उसके ऊपर क्या हुआ, वो किसी से प्रेम किया करती। बड़ा टिपिकल वर्ड बोला, बच्चलन। बच्चलन ही बोलेंगे ना, जो अपने हस्बैंड को छोड़ करके दूसरे का वर्ण करे तो वो क्या बच्चलन ही हुई ना वो। या तो पति वर्ण करे किसी और का, ये तो गलत है ना। या तो अपने गृहस्थ जीवन की पूर्ति करे या बिल्कुल छोड़ दे उस चीज़ को कि अब मैं तेरे हाथ में नहीं हूँ भाई, मेरे को आज़ादी दे, मैं कहीं भी कुछ भी करूँ, वो बात अलग है। लेकिन उनके बीच में इसमें भी लेकिन 2 पॉइंट आ जाते हैं। कैसे? थोड़ा सा मुद्दे से भटक जाएंगे, नहीं बोलो, चलेगा। इसमें भी 2 पॉइंट आ जाते हैं। अब जैसे कि पार्टनर है लेकिन कोई एक ज्यादा कामुक है और दूसरा उतना कामुक नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से यदि संतुष्टि करने का प्रयत्न करना चाहिए उस जगह पे, क्योंकि देखिए सेक्सुअल डिज़ायर्स लोगों की बहुत होती है। आजकल लोगों का क्या कॉन्सेप्शन कहाँ जा रहा है, ज़्यादातर बोलते हैं कि मैं शादी में रह सकती हूँ लेकिन मेरा हस्बैंड मेरे को मेरी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं किसी और के साथ हूँ। तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए लोगों ने गृहस्थी बसाई है कि मेरी ये मेंटालिटी है सिर्फ ओनली। मैं लोगों के कॉन्सेप्शन के ऊपर बात मैं नहीं कर सकता, किसी की क्या मेंटालिटी आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि इसी चीज़ के लिए गृहस्थी बसाई है क्या, इसके सिवा और कोई गृहस्थी के अंदर कोई कार्य नहीं हो सकता क्या? तो ये भी चीज़ें हैं, सोचने वाली बात है अगर आ जाए तो। लेकिन अदरवाइज मैं लोगों की मेंटालिटी को नहीं कह सकता कि किसने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा इस चीज़ के ऊपर। गृहस्थी बसाने का सबसे मेन अहम रीज़न हो सकता है ये? देखिए, मेरी गृहस्थी बसी नहीं, ना ही मैं इस चीज़ के बारे में बात कह सकता हूँ, तो देवी माँ की तरफ से सिंगल छड़े तो ये चीज़ है। तो देखिए, लोगों का क्या है कि अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो मेरे ख्याल से ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन लड़कियां क्या कहती है कि भाई मैं मेरी बॉडी, मैं पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी हूँ अपने हस्बैंड की। ठीक है, वो नहीं है, मान सकते हैं, लेकिन इसमें सबकी है ना नजरिया अलग अलग हो सकता है। हाँ, हो सकता है। जब से मैंने गीता पढ़ी है ना, मेरा ये कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। पुण्य पाप धोखा ये सबकी वो नजरिए हैं, बस नजरिए हैं, सिर्फ देखने के ऊपर बात है। अब नजरिया ये भी हो सकता है कि वो भी उसके साथ गलत कर रही है जो उसकी चीजें फुलफिल नहीं कर पा रही और वो उस चीज के पीछे तड़प रहा हो। ये भी हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। अब देखिए, इस चीज के बीच में तो देखिए मैं इतना घुसने से रहा। चलो कोई नहीं, हम अपनी बैक टू स्टोरी पे आते हैं। हम जो है किसी और टॉपिक में जा घुसे। आप वो बता रहे थे कि उनकी बीवी काफी, हाँ, तो उसका मैं वही बात ना, फिर बच्चलन वाली बात मैं बोल देता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। तो गलती कर रही है ना। तो फिर हुआ क्या कि मतलब उसके किसी और के साथ था, लफड़ा था मतलब उसका अच्छे वाला। अब वो जो दूसरा बंदा था वो चाहता था कि भाई तू मेरे साथ शादी कर ले और इसको छोड़ दे, पर वो बोलती थी कि नहीं मैं छोड़ नहीं सकती, दुनिया में बोलूँगी मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे बच्चे भी हैं छोटे, भी मैं नहीं छोड़ सकती भाई। क्यों? वो गरीब था, वो अमीर था, उसका हस्बैंड। चक्कर ये था, इसलिए वो पैसे के लिए उसके पास थी, बाकी प्रोग्राम के लिए उसके पास थी जो कुछ था, यही बोल लेंगे हम तो। हाँ जी। तो उसके बाद हुआ क्या, उसने उसको बातचीत बोली कुछ, तो उसने कहीं से जो ये सुअर वगैरह चढ़ाते हैं ना तांत्रिक, तो उन्होंने पीगी की कोई बली वली चढ़वाई। फायदा क्या है उसका? गंदी शक्तियों को छोड़ दोगे, मैली मतलब हमने बोला ना कि मलेच्छ शक्तियों को जैसे आप करोगे तो वो स्थान को भी मलेच्छ कर देंगी। ठीक है जी। तो उनके ऊपर देखिए कोई शक्ति थी, मेन बात ऐसा है ना। तो वो कोई ऐसी मैली मलेच्छ शक्ति थी कि जिसको कुछ मलेच्छ भोग दे करके उन्होंने कुछ किया होगा, क्रिया है ना। तो उनकी जगह पे उन्होंने उसको कर दिया, मलेच्छ है ना, कार्य हो गया उस जगह पे। तो हुआ क्या, एक तो करने के बाद उसी की जो हस्बैंड था उसी की फैक्ट्री में उसने फांसी लगा के अपनी जान दे दी उस लड़की के लिए। अब हुआ क्या इसी जगह के ऊपर कि वो बंदा तो गया मर और उस औरत के गया पीछे पड़, दुकानें उनकी बंद करवा दी, फैक्ट्री बंद करवा दी, रोड पे ले आया उनको और लेडीज़ को
ट्यूमर करवा दिया उसने पेट के अंदर, अल्सर करवा दिए, इस प्रकार से परेशान किया। सिर्फ क्या, एक छोटी सी चीज़ के लिए कितना बड़ा। छोटी चीज नहीं है। नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता है कि शायद इस चीज़ का इतना कोई कॉन्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए ये चीज़ तो इन लोगों को कहीं भी मिल जाएगा सच में। लेकिन बात ये नहीं है, वो तो कोई भी किसी से भी मतलब बात करोगे तो वो तो कोई भी पीछे पड़ जाएगा, लट्टू हो जाएगा, पब्लिक ऐसी है घटिया। बात ये नहीं है, लेकिन इस चीज़ के लिए अपने पूरे परिवार को दांव पे लगाना, इट्स नॉट गुड। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है ये तो, और जिसका रिजल्ट भी अपने को पता है कि घटिया है, तो इट्स नॉट गुड मेरी तरफ से। तो ये चीज़ हुआ। तो अब उस बंदी के ऊपर वो आया करता, नाचा गाया करता, उसके सिर फोड़ा करता, बोला मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। अब हस्बैंड उसका फिर भी सपोर्टिव है, वो फिर भी इन सब चीज़ों के बाद वो बोल रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे छोटे और मैं कोशिश करूंगा, गलती इसने किया है ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब उसको इस बात का पछतावा है कि मेरे कारण किसी की जान गई है। बस फिर उनकी क्रियाबंधन की, फिर उनको बनवाया, फिर उस प्रेत की मुक्ति उसी लड़की के हाथ से करवाई। उसका पिंड वो खुद दे के आई, लड़की जो लड़की जिसके साथ था, क्योंकि वो प्रेमी था ना उसका, तो उसी के हाथ से उसकी गत मुक्ति वगैरह करे, तब जा करके उनका घर ठीक हुआ। नहीं तो उसके शरीर पे निशान डाल रखे थे काटने के उसके, जैसे कुत्ता काट गया हो, किसी को नोच लिया हो, किसी को ऐसे ब्लू कलर के पूरे, हाँ ऐसे 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 कलर के, बिल्कुल ये हाल हो गया था। पागलों की तरह बातें करती थी। मतलब उसको लेके आए थे, जो जिससे गायें भैंसें नहीं बांधी जाती, वो चेन होती है, हाँ उससे पकड़ के लाए थे उसको नास पिट्टी को, तो फिर बांध के फिर ठीक करी हो गए। अब तो ठीक है माई की कृपा से। वो कर्ण पिशाचनी की बात कर रहे थे, आपने कहा कर्ण पिशाचनी की बात नहीं करनी। अरे सभी एक ही बात को लेके चल, मेरे को तो जी भी लगता है सिस्टम में सारा कुछ अनेक शक्तियां हैं। देखिए एक पिशाचनी थोड़ी है, अनेक पिशाचनी है, चीची पिशाचनी है, हस्ती पिशाचनी, रक्ता पिशाचनी, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए चीची पिशाचनी जो होती है, ये मतलब 5 साल की पिशाचनी, बिल्कुल बालक के रूप में आपको देगी, इसलिए उसको चीची बोला जाता है। तो इसका क्या होता है कि मतलब ये हमेशा बच्चे रोने की आवाज़ में है ना सामने आती है, और मनवांछित कार्यों को साधा करती है। इसको साधने के लिए क्या होता है, कुछ भी मंगवा सकते हैं इसको नोट दिखाओ, जा ये लेके आ, कहीं से भी उठा के ला के देगी, कुछ भी, लेकिन उसके बदले भोग लेगी। और इसकी चुटिया के बाल आपके पास होने चाहिए। उसका एक यंत्र बनता है, अगर वो खो गया ये मार डालेगी आपको, परिवार को भी खा जाएगी, ये भी है। साधनाएं बहुत है, रक्ता पिशाचनी होती है। चीची पिशाचनी को सिद्ध कैसे किया जा सकता है? सिद्ध करने का तरीका इसका अलग है। इसको जंगल में ले जा करके, जो पैनस का जो पेड़ होता है, पैनस के पेड़ के नीचे बैठ के सिद्ध इसको किया जाता है। उसके नीचे बैठ करके इसका जो है 1.25 लाख जाप होता है इसका, और जाप करने के बाद बंदर की जो हड्डी होती है, उस बंदर की हड्डी में इसको सिद्ध किया जाता है, और उस बंदर की हड्डी को सिद्ध करके उस पर यंत्र बनता है, उसको कंठ में धारना पड़ता है। उससे क्या ये अपने पास रहती है हमेशा। जब बुलाना हो तो उसको जो है घसा करके, उसका मंत्र पढ़ करके उसको धोना पड़ता है शराब से, तो ये आ जाती है, ये तभी आ जाती है। और भी कई पिशाचनी है। रक्ता पिशाचनी है ऐसे कि आपके किसी भी पूरे शत्रु का खून चाट जाएगी, वो पता ही नहीं लगेगा उसको कि उसके ब्लड को हुआ क्या, ब्लड कैंसर कर देगी उसको, उसकी नासिका के द्वारा शरीर में उसके प्रवेश कर जाएगी, उसके शरीर का वृक्ष सुखा देगी, अर्थात आदमी या उसको आदमी से ये बना देगी। हाँ जी, खड़े खड़े बाजार में ये ऐसी शक्तियाँ हैं। तो मान लो ये सिक्के पे चलती हैं, बिल्कुल सिक्के पे सिद्ध करना पड़ता है इनको। मान लो आपने सिक्का दिया उसको, उसने जेब में रखा आपने, ये चली जाएगी उसके पास में, और ऐसा शरीर में प्रवेश करेगी कि शरीर के अंदर क्लाउड्स बना देगी, शरीर का रक्त सुखा देगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये दूसरों को परेशान करने के लिए ज़्यादा शक्तियाँ यूज़ होती हैं। अब आ जाए अपने फ़ायदे के लिए ये क्या करती हैं। अपने फ़ायदे के लिए ऐसा है कि अगर जिस व्यक्ति को मारेंगी, उस व्यक्ति के प्रेत आत्मा को आपका गुलाम करवा देंगी। उस व्यक्ति के पास जितना गोल्ड होगा, पैसा होगा, आपको दिलवा देंगी, अपने हाथ से वो खुद ही दे जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी मानो अगर होगी तो प्रॉपर्टी दे जाएगी। ये चीज़ें के लिए यूज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये गलत शक्तियाँ हैं, इनको साधना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए इसका रिजल्ट भी फिर गलत है। क्योंकि जो साधक करता है असल में, तो वो कर तो लेता है एक बार इस चीज़ को सिद्ध, लेकिन बाद में जब ये परिवार की बैंड बजाती है या उस साधक की बैंड बजाती है, उससे उनको कोई नहीं बचा सकता, जो सत्य बात है। क्योंकि वो तो शक्ति है, जो दूसरे का बुरा कर रहे हैं उसको इसका बुरा करने में क्या जाएगा। सिर्फ वो एक बंधन में तो बंधी है, वो बंधन जो है टूट जाए, शक्तियाँ खुद ही तोड़ देती हैं। वो तो मायंद्री है ना, साधक थोड़ी मायंद्री है, वो तो माया धरनी है, वो तो कैसा भी माया से रूप ले सकते हैं, साधक थोड़ी ले सकते हैं। तो ये तो फ़र्क होता है ना शक्तियों में और साधक में। तो साधक को उन शक्तियों की आराधना करनी चाहिए जो मोक्ष के द्वार खोलें,
दश महाविद्या की साधना करनी चाहिए, भगवती की साधना करनी चाहिए। इससे क्या मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। भगवती की साधना करने से साधक सदा प्रसन्न रहता है। कहने का मतलब जीवन पे निखार रहता है, भगवती जैसा रूप रहता है उसका। तो मेन बात यह है कि भगवती की साधना करो सबसे अच्छा, क्योंकि जिस शक्ति की आप साधना करोगे ना, वैसे ही आपका स्वभाव होगा, वैसे आपकी शक्ल होगी और वैसे ही आप बिहेव करोगे। ये सच बात है। उग्र शक्ति की साधना करोगे तो उग्र ही रहोगे आप। प्यारी शक्ति की आराधना करोगे तो बिल्कुल प्यारे रहोगे आप। बिल्कुल ठंडी शक्तियों की आराधना करोगे। शीतला माँ को पूजने वाले लोग, मैंने आज तक कितने लोगों से मैं मिला हूँ, कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके चेहरे हंसते खिलखिलाते ना हो। इतने प्यारे प्यारे चेहरे बना करके वो लोग रखते हैं कि माता की तरह है। माता ऐसी है, हंसती रहते हैं 24 घंटे, शीतला माता। तो ये शीतल रहते हैं वो लोग, ठंडे रहते हैं, उनको गुस्सा बहुत कम आता है। तो इस प्रकार से जिस शक्ति का साधक सेवक होता है वैसे ही साधक का स्वभाव होता है। अब बुरी शक्तियों की साधक साधना करेगा तो फिर बुरा ही रिजल्ट आएगा उस चीज़ का। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं आपकी जो सिद्धियां शक्तियां हैं वो इसलिए थोड़ी सी पावरफुल है जी क्योंकि वो अर्धनारीश्वर शक्ति ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। जी है इस विषय के ऊपर, क्योंकि देखिए किन्नरी योनि की साधना तो हमने भी किया है। और शिव शक्ति का जो स्वरूप है असल में कामाक्षा के अंदर आपने देखा होगा माँ भगवती का योनिका का स्वरूप है ना। और जो शक्ति से संबंध इंसान रखता है, हमने पहले भी बोला कि उस इंसान का रंग रूप स्वभाव उस शक्ति की तरह हो जाता है जिस शक्ति के साथ वो संपर्क में रहता है। और जो इंसान 24 घंटे काली नाम पुकारेगा तो उसका स्वभाव काली के जैसा नहीं होगा। जो चीज़ काली को पसंद है वो इंसान नहीं करेगा उसको रिझाने के लिए, या वो जो चीज़ काली के लिए जो है मतलब पर्याप्त है वो इंसान करेगा या नहीं करेगा। तो ये स्वभाव हमारा बालपन से रहा है, इसलिए शक्तियाँ स्थिर है हमारे पास। और इस शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट इसलिए स्थिर है क्योंकि देवी माँ उन्हीं लोगों को स्वीकारती है जो समाज से बिल्कुल थोड़े टेढ़े होते हैं, जो सच बात है। तो इसलिए काली का स्वरूप हमारे साथ ज़्यादा जो है उग्र है और दशों महाविद्याओं का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि ये शक्तियाँ स्थिर है हमारे पास। शिव शक्ति की दोनों ही रूप में स्थिर है, क्योंकि मोहिनी की शक्ति बहुत ज़्यादा स्थिर है मेरी। क्योंकि मैं ये बता देता हूँ आपको इतना, अभी चलते हैं एग्जाम्पल मैं देता हूँ। भले आप कितना ही पॉडकास्ट करो, एक तो मैं चलता हूँ आप चलता हूँ, ऐसा कोई एक बंदा भी नहीं होगा जो आपको देखे और मेरे को ना देखे। ये मैं गारंटी के साथ देख सकता हूँ, आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। क्योंकि मैं अगर लेके भी चलूँगा, चला के भी चलूँगा अपने साथ, मैं ये चीज़ें चला के चलता हूँ हमेशा अपने साथ। आकर्षणी, मोहिनी, वशीकरणी, ये चीज़ें मैं अपने साथ लगा के ही चलता हूँ, जो सच बात है। हाथों के कंगनों से लेकर के बॉडी के परफ्यूम तक यही चीज़ें मेरे साथ चलती हैं जो कुछ है। इसलिए मैं जहाँ भी जाऊँगा तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में ही हो जाऊँगा, ये सत्य बात है। ये कहीं भी अगर मान लीजिए कि भले किसी बड़े नेता की भी रैली हो रही हो ना, अगर मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँगा तो वहाँ के लोग इस तरफ ही थोपड़ा करेंगे, उस तरफ नहीं करेंगे, सत्य बात है। थोपड़ा, हाँ ये सत्य बात है। ये भगवती की कृपा है मेरे ऊपर, इस चीज़ की शुरू से रही है। और ये जो आपने कॉन्सेप्शन बोला ये प्रबल इसी चीज़ के लिए है, सत्यता ये है, सच्चाई है, ये मजाक नहीं है। 10 महाविद्या में सबसे पावरफुल कौन है और किसकी सबसे ज़्यादा पूजा करनी चाहिए? क्योंकि अभी तारा जो पीठ है वो अभी थोड़ा सा सुनने में लोगों के आया है सोशल मीडिया के थ्रू, वरना बगलामुखी और कामाख्या ही जो थे वो टॉप पे थे। देखिए कामाक्षा को भी हमने ही जो है सबसे पहले इसकी वीडियोस डालकर श्री चक्र की सब कुछ, कामाक्षा मंदिर का भी पहले हमने ही प्रचार किया। कामाक्षा के बाद अब तारापीठ का भी मैंने ही प्रचार किया। अब आधे से ज़्यादा लोग जो है मेरे को तारापीठ मंदिर का पुजारी समझते हैं। अब आधे से ज़्यादा लोग तो क्या, मैं कहता हूँ लोगों को भाई मैं कोई पुजारी नहीं हूँ, मैं तो खुद माई की सेवा करने के लिए जाता हूँ, टाइम मिलता है चला जाता हूँ। भैया आपने कॉन्टैक्ट करना आप उनसे करिए, मुझसे क्यों कर रहे हो? मंदिर वाले जानेंगे इस चीज़ को, ये मेरी सिरदर्दी थोड़ी है। अब मंदिर वालों को आगे बात है क्या है कि वो मेरे साथ पंडाल लोग जो है फोटो क्लिक करते हैं, आगे फिर पंडाल लोगों को लोग परेशान करना चलो गए, गुरु रुद्र तारा जी से मिला दीजिए, ये वो फलाना ढमकाना ऐसा। तो तारा का कॉन्सेप्शन इसलिए हमारे साथ ज़्यादा है क्योंकि आजकल हम तारा मंदिर कुछ ज़्यादा ही जा रहे हैं, जो सच बात है। मैं लगभग हर महीने तारापीठ पड़ा रहता हूँ, हर अमावस्या मेरी ज़्यादातर तारापीठ में निकल रही है। मतलब देवी माँ की कृपा है, चलो बुला रही है, अच्छी बात है। तो है ऐसा क्या कि मतलब प्रेम प्यार ही मेरा सबके साथ इतना है, जो सच बात है। चाहे पुजारी से लेकर मेरे को जानना ये है, जैसे दशों महाविद्या जी एक ही समान ताकतवर है, ये बोल सकते हैं, लेकिन उत्पत्ति स्थिति का भी तो आप पूछ रहे हो ना कि जो हुई है। देखिए अगर ब्रह्म परमात्मा है दशों महाविद्याओं की उत्पत्ति से भी पहले, तो माँ आदि पराशक्ति माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी है और कोई भी परमात्मा नहीं है, सब इसी से उत्पन्न हुए हैं, श्री जगदम्बा से। यही श्री चक्र स्वामिनी श्री पदम निलय, श्री चक्र के रथ के ऊपर विराजमान होकर के, श्री पदम नाम है माँ के रथ का, रथ पे विराजमान होकर भगवती उत्पत्ति ली इसने, और इसने सबका जो है संहार किया, भंडासुर का संहार किया। दशों महाविद्याओं तक ने 9 की 9 महाविद्याओं ने इसको अपना स्वरूप दे दिया था। क्योंकि माँ पार्वती भी खुद जिस समय भंडासुर का समाज में आतंक फैला था, तो माँ भी जो है अपना
ध्यान में चली गई थी पार्वती माँ भी। इससे कोई भी बच नहीं पाया था भंडासुर से। शिव भी नहीं बच पाए थे, ब्रह्मा नहीं बच पाए थे, विष्णु नहीं बच पाए थे। तब इन सब ने प्रार्थना करके माँ आदि पराशक्ति जगदम्बा माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी को उत्पन्न किया था। और जो असल में परम ब्रह्म परमात्मा है वो यही है। इसलिए दशों महाविद्याओं में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ ये जगदम्बा माँ भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी, और इसके सिवा कोई भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा क्या है? आदि पराशक्ति ललिता महात्रिपुर सुंदरी। अगर आप खड़गमाला स्तोत्र या फिर ललिता सहस्त्र नामावली का अगर आप ध्यान करते हैं, या अगर आप भगवती की कथा को यदि आप सुनते हैं, तो आपको ध्यान हो जाएगा कि परम ब्रह्म परमात्मा कौन है। अब ये कथा बहुत लंबी है, शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ आपको। देखिए ऐसा है, भगवान शिव के एक नायक थे, है ना, सेना नायक जिसको हम बोल सकते हैं। तो सेना नायक मसान में भगवान शंकर बैठे थे, तो उसने पुतले का एक निर्माण किया। पुतले से बच्चे हुए, भगवान शंकर ने देखा एकदम से उसको, तो प्राण पड़ गए उसके अंदर। तो वहीं पे देवर्षि नारद खड़े थे, उसने पूछा भी अब मैं क्या करूं? तो उसने बोला कि इसको शिव मंत्र की दीक्षा दिलवा करके इसको भगवान शिव की साधना पे लगा दो। तब उसने भगवान नारद जी खड़े थे, उन्होंने शिव मंत्र किया, मोक्ष पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी और उसको साधना पे लगा दिया। चलो कई वर्षों तक साधना करने के उपरांत भगवान शंकर उत्पन्न हुए। पूछे हाँ भाई क्या चाहिए तुझे? तब बोला कि महाराज कि मेरा जो राज्य हमेशा के लिए चलना चाहिए, है ना, और मेरे को जो इंसान मारना चाहे उसकी आयु और उसकी शक्ति मेरे से आधी हो जाए, है समझ, और उसका आधा भाग मुझे मिल जाए, मतलब 1.5 भाग उसका, आधा भाग उसका। ठीक है, आ गया ना। तो ये इसको वरदान दिया, बोला ठीक है। फिर उसके बाद उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तो ब्रह्मा जी की इस तपस्या से उसने बोला कि ऐसी लड़की मुझे मार सके जो 5 साल की हो। अबे 5 साल की छोटी सी बच्ची किसी को कैसे मार सकते हैं? तो इसलिए वो ज़्यादा मतलब उग्र हो गया, उसने समाज में परेशान करना लोगों को चालू किया, क्योंकि वो राख से तो बना ही था। तो राख के थ्रू उसने अपने शरीर को उस भौतिक रूप में ले लिया, वायु में मिल गया, हवा में मिल गया, देवी देवताओं तक पहुंच गया। अब उनके नाक के थ्रू मल के शरीर में घुस गया। अब उनके अंदर जा करके उसने उनका वज्र सुखा दिया। पुरुषों के वज्र सूख गए, औरतों के मेंसेस रुक गए। अब संसार चले तो चले कैसे? खुद भगवान भी नहीं बच पाए इससे, ना ब्रह्मा बच पाए, ना विष्णु, ना शिव, कोई भी नहीं बच पाया। तब भगवान शिव ने कहा भी देखो, माँ पार्वती भी तपस्या में चलेगी, क्योंकि संसार में रस ही ना रहा। जब तक प्रेम ना हो, संसार में रस ना हो, आनंद ना हो, तो फिर वो तो लस्य जब तक ना हो तो फिर वो तो शमशान हो जाएगा ना। तो क्योंकि संतान उत्पत्ति करने के लिए भी तो देखिए अनिवार्यता है ना किसी का प्रेम करना आपस में। यदि कोई करेगा ही नहीं तो उत्पत्ति कैसे होगा? उल्टा जो बूढ़े बीमार होंगे वो तो मर जाएंगे, नए पैदा नहीं होंगे, तो कैसे हो पाएगा ये सब? संसार में रस ही खत्म हो गया, किसी का नाश करने का दिल ना करे, नाचने का दिल ना करे, खुशियाँ ना कोई मनाए, आपस में स्त्री पुरुष भाई बहनों की तरह रहने लग गए। तो हिसाब किताब तो ये हो गया ना। और ऊपर से शरीर खराब होते जा रहे हैं वो अलग से। हाँ जी, रक्तचाप की समस्याएं हो रही हैं, बीमारी। और सिर्फ ये यहाँ तक थोड़ी, पूरे ब्रह्मांड में इसने तो पूरा आतंक मचाया। पाताल लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे भूमि लोक हो, सब लोगों में त्राही त्राही होगी। भगवान भी ना बच पाए जिससे, है ना। कैलाश में भी घुस गई इसकी हवा, तो क्योंकि राख भी वो कैलाश की थी, सब जगहों को भेजती चली गई। तो फिर इन्होंने बोला हम क्या करें। तब इन्होंने इकट्ठे होकर के इन्होंने जो ब्रह्मांड की जो दीवार है उसको तोड़ा। वहाँ से सदाशिव प्रकट हुए। शिव अलग है, सदाशिव अलग है। ये भी मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, लोगों को नहीं पता है। शिव वो है जो अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ कैलाश में रहता है। सदाशिव वो है जो अनंत है, जो आदि पराशक्ति का सेवक है, वो भगवान सदाशिव है। जो भगवान परम ब्रह्म परमात्मा का भी जो सेवक है वो सदाशिव है। तो सदाशिव का जो स्वरूप होता है, एक हाथ में उनके तीर होता है, एक हाथ में खप्पर होता है, देखा भी होगा, एक पाँव उठाया होता है उन्होंने। ये सदाशिव का स्वरूप है असल में सदाशिव ये हैं। तो उन्होंने जाके प्रार्थना की सभी देव देवताओं ने कि काइंडली हेल्प बस, भी हम तो हो गए ना। तो उसने बोला कि देखो ऐसा है कि हो तो जाओगे तुम लोग ठीक, लेकिन उसके लिए तुम्हें आदि पराशक्ति को जगाना पड़ेगा। बोल रहे कौन है? कह रहे वो सिर्फ एक ही है, माँ जगदम्बा, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उसके सिवा कोई परम ब्रह्म परमात्मा नहीं। अब यही परमात्मा जो तुम्हें बचा सकता है। ये तो तुम्हारी पृथ्वी लोक का एक भूमि लोक का हाल है, करोड़ों भूमियों का, ऐसी पता नहीं कितने पता है पैरेलल यूनिवर्स, पता नहीं कितनी भूमि है जिसके अलग अलग ब्रह्मा है, अलग अलग शिव हैं, सब है। बोले उन करोड़ों की एक स्वामिनी है। वो बोल रहे कौन है? वो बोलते हैं आदि पराशक्ति माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी।
बोलता माँ के तो जो नाक में नथ में जो मणियाँ जड़ रही हैं, बोल रहे वो पृथ्वी स्वरूप है, ऐसी पता नहीं कितनी पृथ्वियों को वो तो संभालती है, उसके तो पाँव में जड़े हुए हैं रतन जो सारे, वो ऐसी पृथ्वियों के रूप में तो है। तो यही तो जगदम्बा आदि पराशक्ति और कौन है। बोला तुम एक उसका लेके आओ, उसके पास तो करोड़ है ऐसे। बोला उसको जगाना पड़ेगा, अगर वो मानी तो तुम्हारा हो जाएगा कल्याणी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तब इन सब ने प्रार्थना करी देवी माँ की नाना प्रकार से, है ना। तब भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर इनको बताया कि तुम्हें 5 प्रकार के पिंडों का दान देना पड़ेगा। बोले कैसे? कह रहे जो उपजे, क्योंकि उपजना तो कारक होता है ना, और कारक कैसे होता है, वो तो स्त्री वर्जन से, है ना। क्योंकि अब रस सूख गया था तो कारण कहाँ से होता है। तो मान लो कि अंडा है ना, तो अंडा जो है उससे उत्पन्न होता है, बीज होता है उससे उत्पन्न होता है ना। और इसके सिवा जो उत्पत्ति का जो कारक होता है वो होता है बीजा, उसे अपन जैसे टहनी काट के उसके ऊपर लगा देता तो टहनी से भी दूसरा पौधा उग जाता है। इस तरीके से भी एक बीजारोपण होता है। एक होता है माँ के गर्भ के थ्रू जो बीजारोपण होता है ना, जो उत्पन्न होता है। और जो 5वां होता है वो इससे परे होता है। मान लो कि जैसे आपने देखा होगा कि फिशेस के अंदर कई स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जिसमें फीमेल उसको पैदा करने के बाद छोड़ के चली जाती है और मेल वर्जन अपना दूध पिला करके उनको पैदा करता है। पेंगुइन्स में भी ये चीज़ होती है। अच्छा, हाँ जी। तो इस प्रकार से भी बोलते उत्पत्ति होती है। तो ये 5 प्रकार की उत्पत्तियों को बोला गया। बोले इन 5 उत्पत्तियों को यज्ञ कुंड में डाल दो, और जो तुम्हारे पास है सबको यज्ञ कुंड में डाल दो। बोले एक तुम्हें ब्रह्मांड को खाली बनाए, 7 समुद्र, 1 समुद्र खाली करना पड़ेगा, उसमें ये यज्ञ होगा, इसकी अग्नि बहुत आगे तक जाएगी। तब जब ये बोला मैं 8 मंत्रों से यज्ञ करूँगा, जब 8 नक्षत्र मंडल पूरे हो जाएंगे, जब मैं मंत्र जाप करूँगा पूरे हो जाएंगे, सब देवी देवता शिव ब्रह्मा विष्णु सब इस यज्ञ कुंड में कूद करके अपनी आहुति माँ को दे देना। एक पल के लिए भी अपने प्राणों को मत सोचना, भगवती पे विश्वास रखना और अपनी बलि माँ को चढ़ा देना सब। तब देवी देवताओं ने सब ने एकत्र होकर के भगवती की आराधना करी और 8 मंत्र संपूर्ण होने के बाद उस यज्ञ कुंड के अंदर अपनी आहुति चढ़ा दी। सब देवी देवता मर गए उसी के अंदर। अपनी आहुति देने के बाद तब जगदम्बा आदि पराशक्ति माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी श्री पदम के रथ पे सवार हुई, नील पताका विजया घोष पे भगवती वाराही मातृका और माँ राजा मातंगी 9वीं महाविद्या ये उत्पन्न हुई, है ना। इसी के साथ ढोल नगाड़े बजने वाले वाद्य कला देवता उत्पन्न हुए। आपने देखा होगा कि श्रीयंत्र को देखा होगा, तो वो पूरा उसका ललिता का परिवार है, पूरा साम्राज्य है वो उसका, जिसमें वाद्य कला देवता होते हैं, नृत्य कला देवता होते हैं, श्रृंगार कला देवियाँ होती हैं उसमें, और उसमें जो है भोज्य कला देवियाँ होती हैं, उसके बीच में रक्षा कला देवियाँ होती हैं। बहुत सारी देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम इनको एक एक डिफाइन करने निकले तो 180 संख्या हो जाती है इनकी देवी और देवताओं की, जिनको सिद्ध करना पड़ जाता है, जिनकी मुद्रा है द्राम मुद्रा, सर्वशंशोभिनी, सर्वविद्राविनी, सर्वविशंकरी। ये मुद्राएं हैं जो मैं बना रहा हूँ, हाँ जी, सिद्ध करनी पड़ती हैं ये। हाँ, सर्वचक्र स्वामिनी ये द्राम मुद्रा, ये ध्रुव मुद्रा, ये द्रैम मुद्रा, बोलता रहा हूँ, ऐसे ऐसे मुद्राएं हैं और आँखें भी इसमें पूरी इस तरीके से तो ये इनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, इनको सिद्ध करना पड़ता है। और पूरा ललिता के साथ अगर चक्रमंडल के अंदर अगर हम शिव और माँ को भी ले लें तो 182 हो जाते हैं संख्या देवी देवताओं की, और सबको सिद्ध करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो ललिता मंडल इतना बड़ा है। तब माँ प्रकट हुई और माँ जो है मतलब माँ की जो है देखा होगा कि इस नेत्र से माँ के जो है लक्ष्मी और इस नेत्र से सरस्वती उत्पन्न हुई, मध्यांकन शिव पैदा हुए। माँ के हाथ में जो धेनु बोला गया ना, मतलब गन्ना, ये इंद्र भगवान का जो वज्र बोला गया उसको बोला गया। और माँ के एक हाथ में रोप होता है रस्सी, वो नाग वासुकी को बोला गया, वो बन गए थे उस रूप में। माँ के एक हाथ में वो होता है तीर ऐसे वाला ना, तो वो भगवान गणपति का दांत था उस रूप में। और एक हाथ में माँ भगवती अभय मुद्रा और वरद मुद्रा जो है वो धारण करती है। तो ये भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी का स्वरूप था जो श्री पदम के रथ पे सवार थी। और इनके साथ जो माँ थी, मैंने बताया ना कि राजमातंगी को प्रधानमंत्री बनाया माँ ने अपने साम्राज्य का। अच्छा, हाँ जी। और अपनी सेना का जो सेना नायक था वो वराही मातृका को बनाया। वराह अभी हो ना आपके उसमें आया, तो वराह भगवान विष्णु का के 10 अवतारों में से उसी का एक फीमेल वर्जन हमारे यहाँ पूछता है वराही मातृका के रूप में, ऐसा। तो बंडासुर को तो एक ये वरदान भी था क्योंकि उसने लस्य रस सुखा दिया था ना, कि पुरुषों और स्त्रियों का मैं लस्य सुखा दूं। और मैं
कुछ ना कर सकूंगा ना, तब भगवान योनि स्पर्श महागणपति उत्पन्न है, क्योंकि वो गणपति ना तो पुरुष है ना स्त्री है, वो मुख तो गज का है, शरीर इंसान का है, तो फिर वो तो इनसे परे है ना। पुरुष बोल नहीं सकते क्योंकि मुख गज का है ना। तो ना तो वो जानवरों में आए ना वो इंसानों में आए। तो भगवान गणपति का भी एक ऐसा स्वरूप होता है, जो कामुक आप बोल रहे थे ना, तो कामुक को पढ़ के तो देखो कभी, योनि स्पर्श शक्ति महागणपति, तो जिसमें जिसमें मतलब भंडासुर के जो पहले नाग को मारने के लिए, तो उसमें भगवान क्या होता है कि भगवान के इस उसके ऊपर सिद्धि विराजमान होती है, और भगवान उसकी अपनी सूंड से उसकी योनि को स्पर्श कर रहे होते हैं, और वो भगवान के लिंग को पकड़ के बैठी होती है जी। कंट्रोवर्शियल ना हो जाए ये चीज़। ये कॉन्ट्रोवर्शियल होगा मुझे लगता है, क्योंकि देखिए ये है, अगर लोग इसको माने ना माने तो देखो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन श्री विद्या उपासकों के लिए ये है जो सच बात है। जो योनि स्पर्श महागणपति है, कॉन्ट्रोवर्शियल तो देखो होगा, तो योनि स्पर्श महागणपति है, आप फोटो भी देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो ये हाँ, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहे हैं ना, या हमने कोई ऐसा कॉन्सेप्शन बनाया हो, या हम अपनी मनगढ़ंत बोल रहे हैं, नहीं जी, सही बात है। आप देखिए, चेक करिए, आप पहले उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करिए, फिर आप किसी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, पब्लिक के लिए भी। तो होता है, तो क्योंकि वो ऐसा स्वरूप भगवान को इसलिए लेना पड़ गया था क्योंकि उस समय पे उसने लस्य रस को जो है मतलब खत्म कर दिया था, और सिद्धि को भी तो उत्पत्ति का कारक चाहिए था ना, तब भगवान ने इस रूप में सिद्धि को किया था, और ये सिद्धि इस रूप में भगवान के जो है विराजमान हुई, और इस रूप में भगवान ने उनको किया, योनि स्पर्श महागणपति। और हम लोग पूजते हैं गणपति का सेक्सुअल स्वरूप भी हम लोग पूजते हैं, लेकिन अब ये दिखावे की चीज़ें नहीं है। चक्करिए तो मतलब प्रधानाचार्य जो थी, है ना, तो प्रधानमंत्री इसकी, तो वो माँ राजा मातंगी थी। अब लोग मातंगी की बात करते हैं, कहते हैं कि मातंगी पूछते हैं, किसी को ये पता कि मातंगी के हाथ में वो कपाल किसका है? कोई आपके पास आए ना, ये मैं सबको चैलेंज देता हूँ इस चीज़ का, 10 महाविद्याओं वालों का, कोई ये बता दे कि उस कपाल का नाम क्या है जो मातंगी के हाथ में है, मैं मान जाऊंगा आप 10 महाविद्याओं के उपासक हो। तो बहुत कुछ है, क्या क्या बताऊँ मैं। तो इसलिए दुनियादारी है ना, वो सिर्फ वहां तक ही सीमित है जहां तक उनका दिमाग चलता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए वो रिसर्च नहीं करते। आप रिसर्च करिए, अच्छे से रिसर्च करिए, फिर आपको हमारी बातें शायद समझ आ सकती हैं। अगर मैं भी अगर फर्स्ट देखो मेंटालिटी मैं समझ सकता हूँ, अगर उस चीज को पहले कभी नहीं देखा, नहीं सुना या नहीं देखा, तो मेरे लिए तो बड़ा ही अजीब होगा। तो अगर मेरे सामने कोई ले आए तो मैं भी माँ बहन की गाली दूंगा शायद। बिल्कुल ठीक है, सच बात है ना। हाँ। लेकिन अगर उस चीज के बारे में डेफिनेशन मुझे मिले, कहीं से मैं ज्ञान लूँ उस चीज का, तो मुझे पता चले उस चीज के बारे में, बिल्कुल सही बात है, तो मैं उस चीज के बारे में विचार दे सकता हूँ। ये भी एक विषय होता है। तो इसलिए हम पब्लिक को ये नहीं कहेंगे कि इस विषय में कि आप ये सोचिए कि हमारे भगवान को बोल रहे हैं, भाई आपके नहीं हमारे भी तो कुछ है, ठीक है ना। तो हम अपने सनातन को प्रमोट करना चाहते हैं, और अपने सनातन की बात कर रहे हैं, वो भी सत्य विधान से। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ झूठ बोल रहा हूँ, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप श्री विद्या को पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर भगवान का यही स्वरूप मिलेगा जो मैंने बताया। ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद गणपति भगवान ने श्रृंगार किया इस अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है माँ, क्योंकि इसके 2 भाई भी थे, एक को माँ राजमातंगी ने मार डाला, और एक को होराई मातृका ने। जब श्रीपदम पे माँ ने जब बड़ी अपने जो है ना श्रीपदम रथ से उसके माँ, तो उस समय पे उसने मतलब माँ के हाथ में क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसे झुलाते हैं, पंखा। हाँ, बीजना। हाँ, बीजना बोल दो चाहे मतलब हरियाणवी में बीजना बोल देते हैं, वैसे तो पंखा बोला जाता है, ताड़ का पंखा। तो वो उसने तीर मारा तो वो हाथ से टूट के गिर गया माँ के। तो बहुत बड़ी बात है, जो इतने वाद्य कला देवता होने के बावजूद भी 180 देवी देवताओं का मंडल है, उसके बाद माँ के साथ ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी बात है। तब देवियाँ ने फाड़ डाला था इसको अच्छे तरीके से, भंडासुर को। माँ को तो हाँ, माँ को तो करने की भी जरूरत ना पड़ी, माँ ने जस्ट लाइक तो राख है रे तो ये चीज़ हुआ। तो ये आदि पराशक्ति के फिर जो है इन्होंने जो है 16 महलों का इसके निर्माण करवाया। जैसे कामाक्षी जो बोली गई है ना, वो सिर्फ असम में नहीं है, कामाक्षी का असली एक स्थान कश्मीर भी है। कश्मीर अर्थात कामाक्षी, कश्यप ऋषि की भूमि, और यहाँ कामाक्षी की ही पूजा हुआ करती। श्रीनगर इसका एक स्थान था, वहाँ क्षीर भवानी के रूप में आज भी पूछती है। उसके बाद ये पूछते हैं कांचीपुरम के अंदर, साउथ में इसका बहुत बड़ा मंदिर है, कांचीपुरम की महाकामाक्षी माता। असम की कामाख्या माता को तो लोग जानते ही जानते हैं ना। उस प्रकार से भगवती के 16 भवनों का निर्माण हुआ, और 16 जगह पे कामाक्षी है। उत्तराखंड में भी एक कामाक्षी माता है, मैं बताऊँ, आप पता करेंगे तो वो पूरा ही जंगल जो है श्रीपदम की लकड़ी से है। कैसे हो सकता है? श्रीपदम की लकड़ी? जी,
जिस पे आप वो बता रहे हो साधनाएं होती हैं? साधनाएं होती हैं। श्रीपदम की लकड़ी का जंगल है पूरा, उसके मध्य माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी है, कामाक्षी माता है। तो ये कामाक्षा माता जो है असल में ये रही तो अगस्त मुनि के यहाँ से है ना, क्योंकि अगस्त मुनि ने ही इसको सबसे पहले हरि सम्मान कौन दिया है था। आपको क्या लगता है? परम ब्रह्म। हरि, बिल्कुल। विष्णु? विष्णु को देखिए मैं परम ब्रह्म मानता हूँ, लेकिन आदि पराशक्ति को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही देता हूँ, क्योंकि मैं शक्त हूँ, जो सच बात है। मैं वैष्णव नहीं हूँ। वैष्णवों के विधान अनुसार परम ब्रह्म जो है वो विष्णु है, और वही सब करता धरता करने वाला है। लेकिन मेरे मतानुसार भगवान विष्णु को अवतार लेकर के लीला धरनी पड़ी, लेकिन मेरी जगदम्बा को उसकी आवश्यकता नहीं थी। मेरी जगदम्बा डायरेक्ट ही चली है। वो शेरनी है, एक ही शेरनी है, सबके ऊपर वो भारी है, क्योंकि देवताओं को जब आवश्यकता पड़ी उस समय पे सिर्फ काली ध्याई गई है उस जगह पे, और जहाँ काली ध्याई गई है, काली ने किसी के अवतार या किसी के पेट से आने का मैं मतलब जो नहीं अभी पढ़ रहा हूँ उसके बारे में कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में आया, ऊर्जा या परमात्मा, वो हरि है जहाँ तक मेरे को लगा। हर ही का मतलब क्या होता है? जो हर है, हर चीज़ को अपने अंदर समाहित कर ले, है ना। मतलब अलाइनमेंट ही हुआ ना एक तरीके का, बिल्कुल ब्लैक होल टाइप जैसे हम बोलेंगे कि अपने अंदर लिया और अपने अंदर से दोबारा उसको। हाँ जी, हाँ, यही ऊर्जा जो हर चीज में है। हर चीज में है। वो हरि को हम ये चीज बोल सकते हैं, कॉन्सेप्शन ऑफ आकाश गंगा जैसे बोला गया, नक्षत्र मंडल बोला गया, उनका भी स्वामी बोला गया हाँ जी। तो इसके मध्य ये चीज है। तो मेरे हिसाब से ये, लेकिन मैं वैष्णव नहीं हूँ, जो सच बात ठीक है। लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं वैष्णवों की, जो बहुत करते बढ़िया, हैं, बहुत भक्ति बढ़िया। करते हैं, सब उनका, उनकी भक्ति का जो है सदा प्रवान रहे। हाँ, हम शाक्त हैं तो हम शाक्त परंपरा की बात। रूप अलग अलग है, शक्ति एक ही है, हाँ बस, परमात्मा एक ही है, और सनातन ही है। ये सनातन की सुंदरता है ना, सबसे बड़ी बात। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ज्ञान ही इतना है। आप किसी भी पंथ को देख लीजिए, तो पंथी है, धर्म तो सनातनी है, यही था पहले तो, बाकी तो सब बाद में निकले जो कुछ है। बिल्कुल सही हर बात है। जगह पे ज्ञान की सिर्फ एक आधी पुस्तक आपको मिलेगी। मैं किसी के धर्म को गलत नहीं बोलता, सभी के लिए अपने रिलीजियस इंपॉर्टेंस ही रखते हैं, और सभी को अपने धर्मों की इज्जत करनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम बात कर दें जो इस्लाम है, इस्लाम के अंदर जो जितने भी मुस्लिम लोग हैं, है ना, तो वो एक ही कुरान शरीफ को वो लोग मानते हैं, इसके सिवा और वो किसी को नहीं जानते। मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, हाँ लेकिन सच्चाई यही है कि सनातन ही है। जी, वही बात आ जाए ना, किसी का भी सनातन के अंदर हर चीज के लिए आपको सनातन मिलेगा। ही है, सनातन से ही सब निकला है। बस बात यही है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, जी, कृपा और माता। धन्यवाद आपका इतनी दूर से आने के लिए। हाँ जी, हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है आपके। लोग भी बोलते होंगे और कोई मिलता नहीं इनको रुद्र तारा के सिवा। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। जी, बिना तैयारी के नहीं, बल्कि हमने एक बहुत बड़ा फर्रा तैयार किया था, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक्स उठे नहीं है हमारे। वो थोड़े आउट ऑफ द सिलेबस थे, तो थोड़ा समझाना मुश्किल था पब्लिक को। समझाना मुश्किल था। वही वाली बात थी कि 8वीं के छात्रों को 12वीं का वो 12वीं का वो पुस्तक पकड़ा देना। तो वो नहीं हो पाएगा, उनके डाइजेस्टेबल में नहीं आएगा ना। अगर वो साधना में होंगे लोग तो वो समझ, वो उनके उन्हीं के लिए लिए। मैंने बनाया था। हाँ, साधना वाले लोग समझ जाएंगे, लेकिन आम लोगों के बीच में अगर वो बात जाएगी तो उनके लिए तो दंगे हो जाएंगे फिर। तो ये नहीं समझाएंगे कि कोई दंगा करे, बस बिल्कुल जी। भक्ति करे, सभी माता रानी का नाम जपे, बस हम यही चाहेंगे। अपना बेस्ट पार्ट क्या है इस पॉडकास्ट का जरूर हमें कमेंट करके बताएं। जी। गुरु जी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके इनसे कनेक्ट करें। जी। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव। तारा।